Hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Father Lord, we thank you, dear precious Lord. Hallelujah. We thank you, dear Lord, for everything. We thank you, dear Lord, for, oh God, every blessing. We thank you, dear Lord, for every good thing you have done in our lives, Lord. We thank you, dear precious Lord, for every good thing. हम धन्यवादी हैं प्रभु जी इस पूरे प्रभु जी पैशन वीक के लिए. वी आर थैंकफुल. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. ओ खुदावन प्रभु जी, बीते हर एक एक दिन के लिए. ओ मेरे प्रभु, आपका वचन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो हमारे लिए आपने खुदावन प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी बोला, ओ खुदा, आज हम उसे सुनने जाते हैं मेरे प्रभु. आज हमारी सहायता करें मेरे प्रभु जी. ओ खुदावन प्रभु, आपने अपने एक एक कतरे को, खून को बहाया प्रभु जी. हम धन्यवाद देते हैं गतसमनी के लिए. हम धन्यवाद देते हैं आपने कोड़े हमारे लिए खाए थे. हम धन्यवाद देते हैं अपने मुंह पर आपने मेरे प्रभु जी हमारी लज्जा को ले लिया, उस थूक को सह लिया मेरे प्रभु. सनातन परमेश्वर होकर, सर्वशक्तिमान ईश्वर होकर, ओ प्रभु, एक छोटी सी मनुष्य जाति के इस प्रकार से सताए जाने को आपने सह लिया. ओ मेरे प्रभु, ये हमारे लिए था. ओ प्रभु जी, इसके हम कतई योग नहीं थे. ओ प्रभु जी, इसके हम लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी आपकी ऐसी बड़ी दया हम पर हुई है. इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना बेशकीमती लहू बहाया, अपनी जान दी. ओ मेरे प्रभु, ऐसा कोई नहीं कर सकता. ओ प्रभु, सारी बातों से बढ़कर ये बात है खुदा कि आपने हमारे लिए अपनी जान दी है. आपने हमसे प्रेम किया है. आपने हमें अपने लहू से खरीदा है प्रभु जी. हम वो सारी चीज़ों को याद कर सकें, हम और उन प्रभु हर एक एक घटना को की चर्चा करें, स्मरण करें, मेडिटेट करें कि कितना बड़ा बलिदान हमारे प्रभु राजा ने हमारे लिए किया है कि हमारा उद्धार हो सके, कि हम बचाए जा सकें. ओ प्रभु जी, जो क्षमा आज हमें मिलती है मेरे प्रभु, उसके पीछे के मेरे प्रभु जी रहस्य को हम समझ पाएं आज के दिन मेरे प्रभु, ताकि आज के दिन से वो हर दिन मेरे प्रभु जो हमारे जीवन में आने वाला है, हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं. क्योंकि प्रभु जी, ओ खुदावन प्रभु जी, आपने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, और आपने क्रूस की मृत्यु को इसलिए सहा कि हम उद्धार पाएं. आज हम प्रार्थना करके मांगते हैं, वो उद्धार जो आपने हमें दिया है, हम उसे खाली ना जाने दें. ओ मेरे प्रभु, हम उस उद्धार की कथा, उस क्रूस की कथा को लोगों से, और पिता जो लोग नहीं जानते उनसे शेयर कर सकें और हम उन्हें बताने पाएं. ओ मेरे प्रभु, आज हम प्रभु हमारे हर एक को मेरे पिता, कम से कम एक व्यक्ति को प्रभु जी सुसमाचार सुनाने का सुअवसर हमें दीजिए मेरे प्रभु. हर एक को बोझ दीजिए, कम से कम एक व्यक्ति को लेकर प्रभु जी, चाहे मेरे प्रभु घर की बाई हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे सफ़र में लोग हों, चाहे हमारे मेरे प्रभु कलीग्स हों, चाहे हमारे साथ के स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे साथ काम करने वाले लोग हों या अधिकारी हों, कोई भी हो, लेकिन हम उसे, चाहे भले वो दूध वाला क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्रभु जी, चाहे वो पिता परमेश्वर प्रभु जी एक आम इंसान जो हमारे घर के सामने से गुजरता हो, कोई भी क्यों ना हो मेरे प्रभु जी, अखबार वाला हो, हम उन्हें मेरे प्रभु सुसमाचार सुनाने वाले हो जाएं. हाँ मेरे प्रभु, इतने वर्ष तक हमने नहीं बताया, लेकिन आज मेरे पिता वो दिन हो कि हम मेरे प्रभु जी कम से कम एक या दो लोगों को मेरे प्रभु जी, 3 लोगों को कुछ न कुछ बताने पाएं आपके उद्धार के बारे में. क्रूस पर आपने अपनी जान क्यों दी इस विषय में, और प्रभु आपके सुसमाचार को जो हमें किसी ने बताया था, आज हम किसी और से साझा करें, आज हम किसी और को बताएं. संभव है कि वो मन फिराए, संभव है कि मेरे प्रभु जी वो उद्धार पाए. क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर प्रभु, आपने इसलिए आए कि हम जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, और वो जीवन हर एक के लिए आपने दिया है. हर एक के लिए खून दिया है, हर एक के लिए कोड़े खाए हैं, हर एक के लिए आपने प्रभु पाप की क्षमा के लिए मेरे प्रभु अपने बलिदान को दिया है. तो हम प्रार्थना करते हैं कोई भी व्यक्ति वंचित ना रहे. ऐसा कोई ना हो जिसे हम बता सकते थे, हम ना बताने के कारण से मेरे पिता वो नाश हो. ऐसा एक भी व्यक्ति हमारे जीवन से ना छूटने पाए, हम एक एक को बताने पाए. ओ मेरे
मेरे प्रभु जी आप हमें बुद्धि दीजिए, इन बच्चों को बुद्धि दीजिए। ओ मेरे पिता प्रभु, ओ खुदा, बहुत आसानी से, ओ मेरे प्रभु बड़ी रफ्तार के साथ, आसानी के साथ ये बता दें, बिना अटके, बिना डरे, बिना घबराए, आराम से बता सके। मेरे प्रभु जी आप सहायता कीजिएगा। मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ आज के इस पवित्र दिन के लिए जो आपका लहू हमारे लिए बहाया गया। मेरे प्रभु जी आज मेरे प्रभु हम इस बात के लिए आपके धन्यवादी हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि खून का कतरा बह रहा था और आप मेरे प्रभु जी क्रूस पर थे और आप हमारे लिए मेरे प्रभु वो सब सह रहे थे और हमारे लिए आदर्श नियमों को, आदर्श सीख को, आदर्श मेरे पिता जीवन शैली को आपने जीकर हमें बताया कि आप कैसे हैं, पिता कैसे हैं, परमेश्वर वास्तव में कैसे हैं। परमेश्वर मारने वाले नहीं बल्कि ओ प्रभु मरते हुए को बचाने वाले हैं। ओ प्रभु पापी के लिए अपने आप को खत्म करने, अपने आप की जान देने वाले, अपने आप को निछावर करने वाले, अपने बलिदान को देकर एक एक भेड़ और पापी को बचाने वाले ऐसे महान ईश्वर की हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम तो सिताइश करते हैं, जय जयकार करते हैं, तारीफें गाते हैं, महिमा गाते हैं। धन्यवाद के योग्य, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य आप परमेश्वर हैं। हम आपकी तारीफ, बड़ाई और महिमा करते हैं। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद। अपनी महिमा के लिए आप मुझे इस्तेमाल कीजिएगा। यद्यपि मैं इसके योग्य नहीं, लेकिन आपकी दया और अनुग्रह की दृष्टि के फलस्वरूप आपकी महिमा मेरे जीवन से, मेरे होठों से, ओ खुदा एक एक शब्दों से हो, एक एक वाणी आपकी ओर से हो। आपकी वाणी हो, मेरी नहीं हो। आपका ज्ञान हो, मेरा नहीं हो। आपका वचन हो, मेरा नहीं हो। आपका ही अनुभूति, आपका ही प्रभाव, आपकी ही उपस्थिति, आपकी ही इन्फ्लुएंस को हम मांगते हैं, आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं और क्षमा मांगते हैं तमाम गलती और अपराधों के लिए जो हमने की हैं। अब से मेरे पिता ये पूरा आगे का समय हर एक का हृदय तैयार रहे, हर एक वचन को ग्रहण करे और कभी ना भूले उसे प्रभु फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए, जीवन शैली को बनाने के लिए, जीवन का हिस्सा बना लेने के लिए ये वचन को आप ब्लेस कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और इन बच्चों को ऐसी आशीष दीजिएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, स्वामी जी, I welcome you dear Lord. Please use me for your glory. Oh God, I am unable to do it on my own, but I need your strength, I need your power, I need your control totally. Hallelujah. I surrender my body, soul and spirit, oh God, for your glory and name's sake. Please deliver them. Please talk to them for your glory. Yet we are not worthy for your precious word, but in your mercy, in your grace, हम आपके अनुग्रह और दया में मांगते हैं। आप अपनी दया में हमसे बातें कीजिएगा। आपने ऐसा कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। आगे की सारी बातें आपके नियंत्रण में सौंपते हैं, आपके बलवंत दूतों का पहराव, ताकि वातावरण में भी गड़बड़ी ना हो और आपकी महिमा हमारे जीवन से हर एक को आप छुइएगा, आशीषित कीजिएगा, आज़ाद कीजिएगा। आपने ऐसा कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। हम आपके अधीन होते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु जी का धन्यवाद हो आज के इस उत्तम और आशीषित दिन के लिए। सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आज का ये दिन हम देख पा रहे हैं और ये स्मरण कर पा रहे हैं कि प्रभु जी ने हमारे लिए, आपके और मेरे लिए क्या किया था। प्रभु का वचन कहता है ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा। ठीक समय पर, जब हम पापी ही थे, वचन कहता है जब हम पापी थे तब प्रभु ने अपनी जान हमारे लिए दी है। मैं विश्वास करता हूँ आज का ये वचन आपको आशीषित करेगा और ये केवल एक सरमन के लिए मत सुनिएगा, इसे प्रभु की वाणी सुनकर, क्योंकि हम आज के पवित्र दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद ही रहें कि ये 7 वाणी जो हैं आज हम सुनने जा रहे हैं और वो 7 वाणियाँ हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत अनिवार्य हैं, ज़रूरी हैं और उससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। पहली जो वाणी है प्रभु का वचन, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले कि प्रभु जी पकड़ाए गए, उन्होंने अपने चेलों को इकट्ठा किया और वहाँ पर प्रभु ने रोटी तोड़ी, धन्यवाद दी और दाखरस लिया और कहा ये मेरी देह है, ये मेरा पवित्र लहू है, इसलिए तुम्हारे लिए बहाया जाता है। और प्रभु ने कहा इसे लो, ग्रहण करो, और जो कोई मेरी देह इसमें शामिल नहीं होता है उसका मुझ में वो नहीं है। और दूसरी बात प्रभु ने एक चीज़ ये भी कही कि मैं इस मेज में तब तक शामिल नहीं होऊंगा जब तक अपने पिता के पास, हाँ, जब परमेश्वर प्रभु ने वो मेज में शामिल नहीं हुए, प्रभु स्वर्ग में उस मेज में शामिल होंगे। तो क्या हुआ, हम जानते हैं अगले दिन
वरन उसी रात में प्रभु को पकड़ने वाले आ गए और सुबह प्रभु को पेश किया गया। और वहाँ पर हम जानते हैं कि कैसे पिलातुस ने जांचने पर भी दोष नहीं पाया, और पिलातुस ने दोष नहीं पाया और लोगों से कहा कि मैं मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। लोगों ने कहा नहीं, फिर भी इसे क्रूस पर चढ़ाओ। तो पिलातुस ने अपने हाथ धोकर कहा कि मैं नहीं, तुम्हें, ये तुम्हारे वश में है, तुम जो जैसा चाहो तुम करो। अपने आप को उसने उस अपराध से आज़ाद करने की कोशिश की। ठीक है, हम जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। प्रभु को कोड़े लगाकर, है ना, वो वापस उनको 39 कोड़े उनको लगाए गए। वैसे तो देखा जाए तो 7 बार प्रभु ने लहू बहाया है ना। केवल क्रूस पर ही नहीं, क्रूस के पहले भी प्रभु का लहू बहा है। गतसमनी में प्रभु का लहू बहा था। प्रभु के दाढ़ी को खींचा गया, तब प्रभु के दाढ़ी खींचना कोई आसान बात नहीं होती है, बहुत बहुत पेन होता है। तो प्रभु का लहू वहाँ बहा था। हम जानते हैं प्रभु ने अपने आप को हमारे लिए पूरी तरह से खर्च कर दिया। इसलिए हम धीरे धीरे करके वचन की एक एक चीज़ को देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और उससे आशीषित होंगे। जब प्रभु जी को ले जा रहे थे तो वहाँ पर एक समय ऐसा आया, क्योंकि प्रभु के 39 कोड़े जो मारे गए थे प्रभु को, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको। 39 कोड़े जो होते थे, कोड़े में जो रस्सियाँ होती, स्ट्रिप्स होती थी, वो स्ट्रिप्स जो होती थी चमड़े की होती थी। तो चमड़े के जो सिरा होता था, एंड होता था, वहाँ पर है ना हड्डियाँ होती थी। हड्डी ऐसे नुकीली हड्डियाँ लगी होती थी, नुकीले लोहे के गोले लगे होते थे जिसमें हुक होते थे, आंकड़े जैसे होते थे। जब किसी को मारा जाता था तो उसके शरीर में पूरा धंस जाते थे, और जैसे खींचा जाता था तो पूरी चमड़ी और मांस को खींच कर वो बाहर आ जाते थे। एक कोड़ा खाना हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। एक कोड़ा बहुत बड़ा होता, क्योंकि एक स्ट्रिप नहीं होती थी, उसमें बहुत सारे धागे होते थे, बहुत सारे स्ट्रिप्स होते थे, और वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते थे। और जब उसको मारा जाता था, पूरी पीठ पर, केवल पीठ पर नहीं लगती होगी, पूरे हाथों में, कंधों में, है ना, गले पर, छाती पर लगती होगी, और कई वो जो हुक होते होंगे वो बिल्कुल आगे चेस्ट पे आ जाते होंगे, पेट पर आ जाते होंगे। और फिर जब उनको खींचा जाता होगा, किस प्रकार से दर्द को सह रहा था हमारा प्रभु, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे प्रभु जी ने, बाप रे बाप, प्रभु जी ने क्या सहा है हमारे लिए। और 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 39 कोड़े। मैं नहीं समझता हूं कि प्रभु की पीठ पर जगह बची होगी, चमड़ी खाली बची होगी। इतने, एक कोड़े में बहुत सारी रस्सियां हुआ करती थी, और एक बार मारने का मतलब है, अगर उसमें 20 रस्सियां थी तो एक बार की चोट नहीं थी, वो 20 चोट थी वो। अब आप उसको 39 से अगर 20 भी मान के चलें, अगर आप 39 से आप गुणा करते हो तो आपको पता चलेगा कि क्या हालत हुई होगी, कितने घाव होंगे। और जब इतने बड़े बड़े घाव प्रभु की पीठ में हो गए थे, प्रभु का वचन ये भी कहता है कि प्रभु जी, उसका हुलिया ऐसा हो गया कि कोई पहचान ना सके। इस प्रकार से प्रभु ने हमारे लिए पीड़ा और दर्द को सहा। और जब इतना खून बह रहा था, तो खून जब निकलता है तो छोटी सी चोट में लोगों को चक्कर आ जाते हैं। छोटी सी खून का रिसाव में क्या होता है, वीकनेस आ जाती है, चक्कर आ जाते हैं। लेकिन प्रभु जी को 39 कोड़े मारेगा, और उसके बाद वो जो बड़ा लकड़ी का क्रूस था वो उठवाकर बोला गया कि अब तुम चलो नगर के बाहर, क्योंकि ये था कि नगर के बाहर ही क्रूस पर चढ़ाया जाता था, ले जा रहे थे। प्रभु जी से नहीं बन रहा था। और एक टाइम ऐसा है जब उनसे बना ही नहीं। तब उस समय में एक शख्स था, शमून कुरनी था, वो उसको दिया गया और उसने सहयोग किया। मैं मानता हूँ वो शख्स बहुत धन्य था, मैं मानता हूँ। और ये भी मेरा विश्वास है कि उस शख्स के उस कार्य के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन में और उसकी पूरे इनहेरिटेंस में, पूरी पीढ़ियों में परमेश्वर ने कोई ना कोई बहुत बड़ा काम जरूर किया होगा। जरूर परमेश्वर ने उसके उस कार्य का जो प्रतिफल है उस शख्स को जरूर दिया होगा। और वो जो है प्रभु के क्रूस उठा कर चल रहा था। सोचो, ये कुरेनी मनुष्य था, ये इजरायली नहीं था, ये कुरेनी मनुष्य था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्रभु ने अपने अंतिम समय में भी उन लोगों का भी सहारा लेने से पीछे नहीं हटे जो विश्वासी नहीं थे, जो अन्यजाति थे, जो इजरायली नहीं थे।
इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करते थे, कभी प्रभु ने पक्षपात नहीं किया। सोच कर देखो ना आप, कितनी बड़ी बात है। जिन चेलों के साथ पूरे 3 साल तक प्रभु रहे, उन चेलों में से कोई एक भी नहीं था कि वो क्रूस उठाए, या वो कोई भी नहीं चुना गया कि क्रूस उठाए। प्रभु ने एक आउटसाइडर को, प्रभु ने एक बाहर के अन्यजाति को, ऐसे शख्स को जो कि इस योग्य नहीं था, ऐसा शख्स जो इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था, परमेश्वर ने अपनी दया में उसको चुनकर उसके जीवन को इस्तेमाल किया और उसकी पीढ़ियों को आशीषित कर दिया। प्रभु ऐसा महान परमेश्वर है। ऐसे समय में भी आप देखते हो प्रभु को एक एक की फिक्र होती है, एक एक की फिक्र होती है। सोचा है आपने कैसे प्रभु जी ने इस पूरी घटनाक्रम को इतने बड़ी सोच समझ कर पिरोया था। बहुत सब कुछ लिखा हुआ था, सब कुछ होना था, प्रभु ने वो सब किया जो लिखा हुआ था। तो हम जानते हैं जब प्रभु को ले जाया गया, वहां पर उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, और क्रूस पर चढ़ाया भी ऐसा ही नहीं गया। प्रभु का वचन कहता है कि हाथों में पैरों में कील ठोकी गई, और आप पहले ही जानते हो कि पहले से ही इतना खून बह चुका है। थोड़ा बहुत अगर लहू बचा होगा तो हाथों में, दोनों पैरों में जब कीलें ठोकी गई, वो जो मेन मोटी नसें होती हैं उसमें जब वार हुआ होगा, तो जितना ब्लड बचा होगा वो सब धार की तरह बहने लगा होगा। ये मत सोचो, आज मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूं, ये मत सोचो सबके लिए बहा, ये सोचो आपके लिए बहा। वो क्यों हो रहा था? इसलिए कि स्वराज सिंह, इसलिए कि आप बचाए जाओ। मैं एक एक पाप कर रहा था और मेरा प्रभु एक एक पाप को अपने लहू से मिटा रहा था। ये सोचो कि आप कितने पापी हो। उस पाप को क्षमा करने के लिए, आपको नरक से बचाने के लिए, परमेश्वर के सम्मुख योग्य बलिदान के रूप में प्रभु ने अपने आप को खत्म कर दिया। एक एक खून बहाया, एक एक कतरा बहाया। वो धार जो खून की बह रही थी वो मेरे लिए थी। एक गीत हम गाते हैं, बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। सच में कितना अच्छा गीत है, जो हमें याद दिलाता है कि प्रभु ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लहू इतना आसान नहीं था बहाना। ये लहू आम आदमी का लहू नहीं था, ये लहू सनातन परमेश्वर के इकलौते बेटे का लहू था। क्या आप सोच सकते हो वो लहू कितना पवित्र होगा, कितना पवित्र लहू होगा। प्रभु का वचन कहता है, स्वर्ग में भी कोई उस मोहर को खोलने के लिए योग्य नहीं पाया गया, मेमने के अलावा। इतना पवित्र लहू, एक एक कतरा इस धरती पर बह रहा था आपके लिए। कहो, मेरे लिए प्रभु ने लहू बहाया। बोलो, मेरे लिए प्रभु ने लहू बहाया। प्रभु, आपके लहू के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। एक एक लहू के कतरे के लिए मेरे लिए बहा प्रभु, मैं आज धन्यवाद देता हूँ प्रभु। एक एक लहू के लिए, एक एक कतरे के लिए प्रभु। मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ प्रभु, मैं पापी मनुष्य हूँ। आपने मेरे लिए लहू बहाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं कभी आपके लहू का अनादर ना करूँ, कभी आपके लहू को तुच्छ ना समझूं, कभी आपके पवित्र लहू को अनुचित रीति से प्रभु जी ना बोलूं, ना सोचूं, और ना ही मेरे प्रभु उपयोग में लाऊं अनुचित रीति से, बल्कि आदर करूं आपके लहू का, जो मेरे ओ प्रभु छुटकारे के लिए था। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि हम, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो, दाम देकर मोल लिए गए हो का मतलब क्या होता है? किसको दाम दिया गया? किसको दाम दिया गया? मतलब प्रभु तो बलिदान हुए, लेकिन दाम किसको दिया गया? कि किससे खरीदा गया? लोगों को लगता है कि वो जो लहू बहाया गया वो बलिदान शैतान, बिल्कुल नहीं। शैतान का यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। हमको लगता है कि कीमत अदा करना मतलब किसी के हाथ हम बिक गए थे, शैतान के हाथ हम बिक गए थे, तो हम प्रभु के लहू से हम खरीदे गए, मतलब शैतान से। नहीं 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 नहीं, आप इसको इस रीति से मत लिया करो। आप इसको इस रीति से लिया करो कि परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर के सम्मुख किसी को भी पहुंचना है तो उसको पवित्र होना पड़ेगा। और क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि लोग कोई भी नाश ना हो, और चाहते थे कि सब उनके सम्मुख पवित्र पहुंचे, तो उसकी की जो कीमत थी, उसका जो बलिदान था, उसके लिए लहू बहाया गया, ना कि किसी शैतान को देने के लिए। नहीं,
शैतान तो आप यीशु के लहू को बोलोगे तो वो टिक नहीं सकता। परम पवित्र परमेश्वर के पवित्र मंदिर में, परम पवित्र उपस्थिति में जब यीशु का लहू ले जाया गया, प्रभु अपने लहू को लेकर गए, वहां पर जब बलिदान हुआ, तब जाकर प्रभु का वचन कहता है आपके मेरे सारे पाप क्षमा हो गए, सारे पाप क्षमा हो गए। आपको पता है वो बलिदान परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया गया ताकि उस लहू से आपके मेरे पाप ढप जाएं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1 साल नहीं या 100 साल नहीं, अनादि अनंत काल। मतलब आप सोचो ना, अनंत काल, इयॉन्स ऑफ टाइम्स, मतलब अनंत काल के भी अनंत काल के भी अनंत काल, कितने ही काल हो जाएंगे, कितने ही वर्ष हो जाएंगे, प्रभु का वो जीवित लहू आपको और मुझे, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, आपको और मुझे ढांपे रहेगा। ये ऐसा है जैसे आपने प्रभु के लहू में छुप गए, इसलिए आप वहां सुरक्षित पाए जाते हो, जा सकते हो, दुआ कर सकते हो। नहीं तो प्रभु की पवित्रता, इतनी पवित्रता में है परमेश्वर, इतने पवित्र हैं कि आप अपनी अपवित्रता में जाने की कोशिश कर नहीं सकते थे। अगर किसी हाल में कोई पहुंचे भी तो वो भस्म हो जाए। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर जो है भस्म करने वाली है, वो पवित्रता इतनी तेज है कि हम सह नहीं सकते, लेकिन प्रभु के लहू को हम ओढ़ लेते हैं, जब प्रभु के लहू में हम छुप जाते हैं, जब वचन कहता है देह पर पवित्र जल को जब लेते हैं, मन और विवेक पर पवित्र लहू के छिड़काव को लेते हैं, तो हमें हिम्मत होती है कि हम दुआ कर सकें, हे अब्बा, हे पिता, हे मेरे पिता, हम प्रार्थना कर सकें अपने परमेश्वर से। और वो दूरी जो हमारे अपने पिता से दूरी हो गई थी, हमारे अपने प्रभु से दूरी हो गई थी, प्रभु के लहू से वो दूरी मिट गई है। क्या आपको नहीं लगता एक एक सांस को जब आप लेते हो, खुदा के लहू को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते स्वर्ग में जाना आपके लिए असंभव था अगर प्रभु आपके लिए लहू नहीं बहाता। मैं सच कह रहा हूं, प्रभु के लहू का जितना आदर करोगे ना उतना कम है। क्योंकि आप सोच कर देखो, स्वर्ग जाना ही नहीं, स्वर्ग में रहना अनंत काल तक इसलिए संभव हुआ है क्योंकि स्वर्ग में आपके बदले में लहू वहां पर है। प्रभु का लहू आपके बदले में है, और लहू है इसलिए आपकी पहुंच है, लहू है इसलिए आप जा सकते हो, लहू है इसलिए आपकी दुआएं ऊपर जा सकती हैं। नहीं तो आपकी दुआएं भी नहीं जा सकती थी, आप स्वयं भी नहीं जा सकते थे, कोई एक भी आत्मा प्रभु के पास नहीं जा सकती थी। और उस बलिदान को, उस पवित्र सिद्ध बलिदान को प्रभु जी ने आपके लिए किया है। क्या आपको नहीं लगता कि केवल गुड फ्राइडे के दिन नहीं, हर दिन आपको स्मरण करना चाहिए ये बात? हर दिन कम से कम आपको धन्यवाद देना चाहिए, हर दिन धन्यवाद देना चाहिए, हर पहर धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू लॉर्ड। और ये व्यक्तिगत होना चाहिए, व्यक्तिगत, कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं सच में धन्यवाद देता हूँ। लोगों को लगता है कि आपको क्षमा इसलिए मिलती है क्योंकि आप क्षमा मांगते हो। मैं एक चीज और आप सीखो इस चीज को, आपको क्षमा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप मांगते हो। गलत फहमी में मत रहो आप। क्षमा आपको इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप क्षमा मांगते हो। इतना इजी नहीं होता क्षमा, इतना इजी नहीं होता है। जो मनुष्य बोता वो काटेगा। आपने जो काम किए हैं ना, उसका बदला तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्या है उसके जो बदले को आपको भुगतने की बजाय, उसकी मृत्यु को आपको सहने की बजाय, उसकी तकलीफ को आपको झेलने की बजाय उस तकलीफ को प्रभु ने ले लिया। ऐसा मत सोचो ओके मैंने आई एम सॉरी लॉर्ड और मुझे क्षमा कर दीजिए, और प्रभु जी ने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं भूल गए। ऐसा नहीं होता है। आपने जो गलती की है उसके बदले में प्रभु का लहू जब वहां पर होता है तब आपको क्षमा मिलती है। आपकी क्षमा का कारण आपका क्षमा मांगना नहीं है, आपकी क्षमा का कारण प्रभु का लहू है। कहो मेरी क्षमा का कारण प्रभु का पवित्र लहू है। मेरे क्षमा का कारण मेरे प्रभु का लहू है। मेरे प्रभु का लहू स्वर्ग में मुझे क्षमा दिलाता है।
क्या आप समझ रहे हो इस बात को? क्यों क्षमा मिल रही है? क्योंकि आप मांग रहे हो इसलिए? नहीं, हमको तो लगता है ना क्षमा मांगेंगे तो क्षमा मिल जाए। हाँ, उसके पीछे कारण यह है प्रभु का लहू है, इसलिए आपको क्षमा मिल रही है। अगर लहू नहीं होता और क्षमा मांगते तो आपको नहीं मिल सकती थी। यहां तक कि आप पुराने नियम में भी प्रभु ने कहा था, क्योंकि लहू उस समय बहा नहीं गया था, तो उसकी समान उसके एक सब्स्टिट्यूट में बलिदान किया जाता था और उस लहू को उसकी एक इमेज के रूप में देखा जाता था, एक सिमिलैरिटी में देखा जाता था, और तब क्षमा मिलती थी। क्या आप सोच रहे हो? तो इससे पहले प्रभु ने अपना बलिदान दिया, तब भी लहू को बहाया जाता था। निर्दोष जो होते थे, जानवर होते थे, उनको बलिदान किया जाता था। क्या हम आगे चलते हैं। प्रभु जी का धन्यवाद हो कि प्रभु ने जब क्रूस पर चढ़े वहां पर 7 वाणी कही थी, और हम सब जानते हैं, हम हर गुड फ्राइडे के दिन उन वाणियों को सुनते हैं। लेकिन आज मेरी दुआ है कि वो वाणी केवल वाणी और फॉर्मेलिटी नहीं हो, आपके और मेरे जीवन का हिस्सा हो जाए, और वो आपके जीवन से जुड़ जाए, और आप उस वाणी से आजाद हो जाओ, और उस वाणी को अपने जीवन के प्रिंसिपल बना लो। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, ये वाणी आज केवल वाणी के रूप में नहीं लेना। 7 वाणियों से जो शिक्षा मिलती है उसे अपने हृदय में लिख लेना, याद रख लेना। वचन कहता उन्हें अपनी उंगलियों में बांध। 1 2 3 4 5 6 7 एक उंगलियों में आपके नोट डाउन होनी चाहिए, है ना। कोई से पूछे कि पहली उंगली, पहली शिक्षा क्या है पहली वाणी से, आपको कभी भी पूछा जाए आपको याद होना चाहिए, कभी भी पूछा जाए। और उसको ऐसा नहीं बस याद कर लिया, उसको डेली प्रैक्टिस करना है। आपकी लाइफ के परफेक्ट 7 पिलर होना चाहिए। 7 वर्ड्स ऑन द क्रॉस। ओके, पहली वाणी लूका रचित सुसमाचार 23वें अध्याय के 34वें पद में मिलती है। जब प्रभु जी क्रूस पर थे, उन्होंने कहा, इंग्लिश में लिखा है, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। हिंदी में लिखा हुआ है, देखिए मैं पढ़ता हूं, लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय और उसका 34वां पद, 33वें पद से ही मैं पढ़ता हूं, 33 और 34। तब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। किन को क्षमा किया प्रभु जी ने? किन लोगों को क्षमा किया? जिन्होंने प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया, जिन्होंने प्रभु की दाढ़ी को नोचा था, कोड़े मारे थे, थूका था, बुरी बातें कही थी, मजाक उड़ाया था, ठट्ठों में उड़ाया था, है ना। एक जगह तो हम पढ़ते हैं कि वहां पर मजाक उड़ाया जा रहा था कि इन आंखों पे पट्टी बांध कर उनको मारा जा रहा था। वो बताया जा रहा था, अब बताओ भविष्यवाणी करो किसने मारा। मतलब आप सोच सकते हो, ये आपके और मेरे साथ होना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि हम तो इंसान ही पापी हैं, हम तो गलती करते हैं तभी हमें दंड मिलता है। लेकिन यहां पर जो दंड मिल रहा था वो प्रभु जी को मिल रहा था। क्यों मिल रहा था? क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आपके और मेरे कारण मिल रहा था। और यहां पर आप उन लोगों को देखो जो प्रभु के प्रति बिल्कुल जो है क्रोध से भरे हैं, लेकिन प्रभु जी का दिल कैसा है? प्रभु जी कहते हैं क्रूस पर वो पीड़ा को सहते हुए, आप कहते हैं ना कि नहीं नहीं मैं ये तो भुला नहीं सकता हूं, ये भुला नहीं सकती हूं, मैं ये तो भूल ही नहीं सकती। मेरे आंसू मेरे को रुलाया इसने, मेरे बच्चे को रुलाया इसने, मेरे पति को रुलाया इसने, मेरी बेटी को मारा इसने, मेरे बेटे को परेशान किया इसने, मैं तो कभी भूल नहीं पाऊंगी, मैं तो क्षमा नहीं करूंगी। ये कौन सा दिल है आपके पास? ये कैसा स्वभाव है आपका? क्या प्रभु का स्वभाव ऐसा है? क्या प्रभु जी ऐसा करते हैं? आप जिस नाप से आप नापोगे ना दूसरों के लिए, उसी नाप से आपके लिए नापा जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। इसका मतलब यह है कि सूर्य अस्त होने के पहले सारी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर लो। जितनों को क्षमा करना है क्षमा कर दो, जितनों से क्षमा मांगना है क्षमा मांग लो। अगले दिन मत होने दो, किसी भी चीज को अगले दिन मत लेकर जाओ, उसी दिन
रफा दफा करो। प्रभु ने भी ये नहीं कि मैं 3 दिन बाद जब जीवित होऊंगा तब उस दिन देखूंगा, उस दिन क्षमा करूंगा, आज तो बहुत दिक्कत हो गई है, आज तो मेरे से नहीं बन रहा है, प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं क्षमा कर पाऊं। यही डायलॉग होता है ना सबका, प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं क्षमा कर पाऊं, मुझसे नहीं होता, प्रभु मेरी हेल्प करे। प्रभु से आपको सीखना है। पहली शिक्षा जो आपको यहां पर सीखने को मिलती है वो क्या है? फॉरगिव अदर्स, क्षमा करो दूसरों को। और कैसे क्षमा करो? दिल से बोल दिया, मुंह से बोल दिया कि बस क्षमा होगा, और दिल में रखा हुआ है कि 10 साल पहले फलाने व्यक्ति ने क्या बोला था, क्या किया था, ऐसा वाला क्षमा? प्रभु का वचन कहता तुम्हारे अपराध उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर हो गए। तो आपने दूसरे वालों के अपराधों को जो इतनी दूर किया कि नहीं किया? क्षमा तो करना है आपको। पहला पॉइंट क्या है? फॉरगिव देम, फॉरगिव अदर्स, क्षमा करो दूसरों को। लेकिन कैसे? भूल जाओ, भूल जाओ उनने गलती की थी। अगली बार मिलो तो ऐसे मिलो कि कुछ हुआ ही नहीं, हमें कुछ याद ही नहीं, कुछ नहीं, और हमें फर्क नहीं पड़ता। यहां तक वचन कहता अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। क्योंकि एक बात याद रखो, आपको परफेक्ट बनाने में जो सहयोग करते हैं वो वही लोग हैं। जो आपको सिद्ध बनाते हैं ना, जो आपको गढ़ते हैं, जो आपको कांटे की तरह चुभते हैं, ये वही लोग हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं परमेश्वर में बढ़ने की, हेल्प कर रहे हैं मैच्योर होने की, हेल्प कर रहे हैं प्रभु का स्वभाव आने की, हेल्प कर रहे हैं। वो आपको फायदे के लोग हैं, वो फायदे के लोग हैं। अगर आपके चारों तरफ ऐसे लोग नहीं हैं तो फिर तो आपकी उन्नति की प्रॉब्लम है। इसलिए जब हम देखते हैं, जैसे ही हम उन्नति करने लगते हैं तो कोई ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है। वो हमारी हेल्प के लिए आते हैं कि हमारी हेल्प करें प्रभु में। कैसे होगी हेल्प? जब हम उनको जवाब दे देंगे, जब हम उनको ईंट का जवाब पत्थर से दे देंगे? बिल्कुल नहीं। क्षमा करो और भूल जाओ, और दुआ करो, आशीष मांगो। जो आपको लगता है आप हकदार हो आशीष के, वो आशीष आपको मिलने के पहले उनको दो। किसी ने आपको चिढ़ाया है कि अरे ये तो बांझ है, इसको संतान नहीं होती, अगर उसके घर में संतान की प्रॉब्लम है तो खुश मत हो, बल्कि रो, उपास करो, गिड़गिड़ाओ, क्षमा करो, क्षमा कर दो, और उनके लिए दुआ करो कि प्रभु उसको संतान मिले। ये दुआ करने की बजाय कि प्रभु मुझे संतान मिले, खुश होकर उसके लिए दुआ करो, प्रभु उसको संतान दे। खुश होकर उसके लिए दुआ करो, प्रभु उसका रिजल्ट अच्छा है। खुश होकर उसके लिए दुआ करो, प्रभु वो आत्मिक उन्नति करे। जो कोई भी आपको सताए, आप उसके लिए आशीष बोलो। पहला चीज हमें सीखने को मिलती, फॉरगिव अदर्स, क्षमा करें दूसरों को और भूल जाएं, क्षमा करें और भूल जाएं। दूसरी वाणी जो हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, अच्छा मैं ये चीज साथ ही साथ एक चीज बताना चाहता हूँ। ये जो वाणियां हैं, एक ही पत्री में सारी वाणियां नहीं है ना। हमको लूका में मिलती है, हमको यूहन्ना में मिलती है, मत्ती में मिलती है ना, आपको अलग अलग जगह मिलती है। तो ये जो वाणियां हैं एक ही पत्री में नहीं है, सारी पत्रियों में है, ठीक है ना। तो पहला हमने लूका में देखा, अब दूसरी वाणी भी लूका में ही मिलती है। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय का लूक चैप्टर 23 वर्स 43, 23 का 43, आई टेल यू द ट्रूथ, टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। यहां पर हिंदी में क्या लिखा हुआ है देखिए, हम पढ़ते हैं। लूका 23 ठीक है 43, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वाह। हम जानते हैं कि दोनों जो डाकू थे, एक जो है विश्वास करने लगा था प्रभु पर, दूसरा जो है प्रभु से कहता अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा ले, हमें भी बचा। दूसरा कहता है हे दुष्ट, तू, उसको डांटते हैं। दूसरा वाला जो डाकू होता है उसको डांटता है, चोर, और कहता है कि हम तो अपनी गलतियों के कारण जो है सजा भुगत रहे, इन्होंने कोई गलती नहीं की। फिर प्रभु के ओर विश्वास की दृष्टि के साथ वो बोलता है, हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में आओ तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद रखना, मुझे स्मरण करना। ये वो पापी है जिसने जीवन भर गलती की, लेकिन एंड टाइम में, अपने जीवन के आखिरी क्षण में प्रभु को उसने हाथ फैलाकर पुकार लिया, प्रभु से कहा, हे प्रभु मेरी सुधि लेना। और प्रभु का स्वभाव देखो, प्रभु ने उसको याद नहीं दिलाया। प्रभु को तो सब पता है ना,
प्रभु उसको क्रूस पर भी याद दिला सकते थे, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तूने ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन प्रभु ने कहा ये भी नहीं कि ऐसा वैसा, प्रभु ने सीधे बोला आज ही। ये है प्रभु का अधिकार। प्रभु को अधिकार है कि आपको और मुझे स्वर्ग लेकर जाए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्रभु के पास अधिकार है कि हमें स्वर्ग लेकर जाए। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, मेरे प्रभु को अधिकार है कि मुझे स्वर्ग लेकर जाए। आमीन। प्रभु आपका आने वाला है, हमारे प्रभु आने वाले हैं कि हमें स्वर्ग लेकर जाए। तो हमें आशा किससे रखनी है? प्रभु जी से। उस चोर ने आशा रखी और जब चोर को प्रभु ने बचा लिया, क्या आपको प्रभु नहीं लेके जाएंगे? क्या आपको प्रभु जी नहीं बचाएंगे? तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें प्रभु पर कि प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति में जरूर लेकर जाएंगे। मैं प्रभु का था, प्रभु का हूं, प्रभु का रहूंगा। मैं प्रभु की थी, प्रभु की ही हूं, प्रभु की ही रहूंगी। परिस्थितियां चाहे कैसी क्यों ना हो, जब उस चोर को प्रभु ले जा सकते हैं तो मुझे भी प्रभु जी अपनी दया में स्मरण करेंगे। तो यहां पर क्या हमें सीखने को मिलता है? सबसे पहली चीज तो प्रभु के पास अधिकार है ना, आत्माओं को स्वर्ग में ले जाने का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने ही हमारे लिए बलिदान दिया है। यहां पर जो हमें फोकस करना है वो ये कि वो चोर ने फोकस क्या किया। चोर ने फोकस दुनिया को नहीं किया। चोर ने ये नहीं बोला कि मुझे बचा ले, है ना। चोर ने ये नहीं बोला कि प्रभु ये सूबेदार के मन को बदल दे, कि वो मुझे क्रूस से उतार दे, प्रभु मेरे बच्चों की सुधि ले। प्रभु कुछ भी ऐसा नहीं बोला। बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन उसका फोकस क्या था? स्वर्ग। दूसरी चीज हमें जो सीखने को मिलती है कि स्वर्ग पर ध्यान करना है। यही तो प्रॉब्लम है कि हम स्वर्ग पर ध्यान नहीं करते। वचन क्या कहता है? स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करो, जहां ना कीड़ा बिगाड़ता ना काई बिगाड़ता। आज सब लोग पैसे कमाने में लगे, और वो जो पैसा जो स्वर्ग नहीं जाएगा, धरती तक रह जाएगा। और अपना पूरा जीवन, दुआ का भी समय कम कर देंगे, 5 मिनट की दुआ करेंगे क्योंकि वहां बॉस को इंप्रेस करना है, वहां ओवर टाइम करना है, वहां पर जो है अपना क्लाइंट को देखना है। बिजनेस पे दुकानों में खाली बैठे हैं, है ना। ऑफिस में लूडो खेल रहे हैं, है ना। टाइम ज्यादा बच गया, जल्दी छुट्टी हो गई, हाफ डे मिल गया तो दोस्तों के यहां चले गए, पिकनिक चले गए, इधर उधर घूमने चले गए, लेकिन खुदा का समय खुदा को नहीं देते। मतलब हम धरती पर फोकस करते हैं। और दुख की बात है कि हम विश्वासी लोग ऐसा करते हैं। हमारी प्रेयर 5, 10 मिनट, 15 मिनट से ऊपर की जाती नहीं। एक दिन उपवास करते तो हमको लगता है बाप रे 4 कब बजेंगे, 5 कब बजेंगे और कब उपवास खोलेंगे। हर दिन हम खाते हैं, लेकिन एक दिन उपवास करने में भी हमें जोर आता है। कारण क्या है? हमारा फोकस जो है ना वो धरती पर है। सेकंड चीज आपको क्या सीखने को मिलती है उस चोर से? स्वर्ग पर ध्यान करना, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान करना। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, लेकिन हम तो सोचते ही नहीं उस विषय में। प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्ग में धन बटोरो, हम सोचते नहीं उस विषय में। प्रभु का वचन कहता है अगर हम पृथ्वी पर ही प्रभु से आशा रखते हैं तो हम अभागे हैं। हमें आशा रखना है प्रभु से स्वर्ग की बातों पर। हम, प्रभु का वचन कहता है वी आर सीटेड इन हेवनली प्लेसेस, हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए लोग हैं। लेकिन हमको तो लगता है कि ये घर हमारा घर है, ये परिवार हमारा परिवार है। अच्छी बात है ये सारी चीजें, लेकिन हमको इस कॉन्शियस में रहना चाहिए कि स्वर्ग वास्तविक है और हम स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग की ओर देखने के लिए, परमेश्वर की ओर देखने के लिए और स्वर्गीय वस्तुओं पर फोकस करने के लिए अपने माइंड को तैयार करें। दूसरी चीज जो हमें चोर से वहां पे सीखने को मिलती है, और प्रभु ने भी उसकी उस रिक्वेस्ट को नजरअंदाज नहीं किया। क्या आपको लगता है कि आप प्रभु जी जब आप स्वर्ग पर फोकस करोगे तो प्रभु आपको डांट देंगे, ए तू क्या कर रही है? ऐसा होगा क्या? प्रभु ने उस चोर को बोला कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रभु जी चाहते हैं कि आपका फोकस स्वर्ग पर हो। दूसरी चीज प्रभु जी क्या चाहते हैं कि हमारा फोकस कहां हो? परमेश्वर के राज्य पर हो, स्वर्ग पर हो। प्रभु ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने क्या बोला था? अपने राज्य में। प्रभु का राज्य काय में है? स्वर्ग में है। प्रभु अपने राज्य में आएंगे तो सुधि लेंगे, मतलब स्वर्ग की बात है। तो हमें भी स्वर्ग पर फोकस करना है। पहली चीज क्या सीखी थी हमने? क्षमा करना दूसरों को और भूल जाना है, भुला देना है। दूसरी चीज क्या सीखी हमने? स्वर्ग पर फोकस करना है। सोच कर देखो, डेली आप स्वर्ग पर फोकस करोगे तो आप डेली, आपकी मेंटलिटी चेंज होगी। आप डेली वचन खोजोगे स्वर्ग के विषय में। जब मैं नया नया विश्वासी था, मैं बहुत फैसिनेटेड था, मुझे स्वर्ग के विषय में जानना है। मैं पूरी प्रकाशित वाक्य ही खोल के बैठा रहता था।
मुझे स्वर्ग के विषय में जानना है, मुझे स्वर्गदूतों के विषय में जानना है, मुझे प्रभु के विषय में जानना है, कैसे है स्वर्ग, कैसा दिखता है। मैं दुआ करता था प्रभु कभी मुझे दिख जाए, कभी मुझे कोई बता दे। और प्रभु जी के अनुग्रह से कुछ ऐसी किताबें मुझे बाद में मिली अपने आत्मिक जीवन की शुरुआत में, जो स्वर्ग के विषय में बातें करती थी कि कैसे कोई आत्मा स्वर्ग में जाती है, कैसे गेट होता है, कैसे दीवारें हैं, कैसे घर हैं, कैसे महल हैं। बड़ा बड़ा मैं उत्तेजित होता था मैं उन चीजों को लेकर, और वो सारा जो नॉलेज था बाय ग्रेस ऑफ गॉड प्रभु जी ने मुझे दिया। तो कई चीजें ऐसी हैं जो प्रभु जी के अनुग्रह से मैं उस विषय में लोगों के अनुभव के द्वारा, वचन के आधार पर जानता हूं। ठीक है, सो आपको भी कहां फोकस करना है? स्वर्ग पर, क्योंकि हमारा ये जो धरती का जीवन है थोड़े दिनों का है, जो हमेशा का जीवन है स्वर्ग में है। तो कहां हमें फोकस करना है? वचन कहता है जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन होगा। हमारा धन स्वर्ग में होगा तो हमारा मन भी स्वर्ग में होगा। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी वाणी की ओर हम चलते हैं। तीसरी वाणी आपको मिलती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में। तीसरी वाणी मिलती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 26 और 27 को हम पढ़ेंगे। यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, डियर वुमेन हियर इज योर सन एंड टू डिसाइपल हियर इज योर मदर। हिंदी में पढ़ते हैं। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। तीसरी चीज, बहुमूल्य चीज जो हमें सीखने को मिलती, वो क्या है? प्रभु को उस पीड़ा के दौर में भी अपनी जवाबदारी को पूरी करने के लिए प्रभु सजग थे। प्रभु ने इतनी तकलीफ में भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। और हम लोग कैसा करते हैं? हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गई तेल लेने, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपना सोचेंगे कि किसी दूसरे का सोचेंगे। ये हमारी सोच होती है। हमें थोड़ी भी तकलीफ होती है तो हम दुनिया का तो सोचना दूर की बात है, हम खुद पर फोकस कर लेते हैं। लेकिन आप प्रभु जी को देखो, तीसरी जो चीज है उसमें से हमें तीसरी में जो पहला भाग है वो ये सीखने को मिलता है, प्रभु का फोकस उनकी पीड़ा पर नहीं था। प्रभु का फोकस पीड़ा में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर था। क्या आप समझ रहे हो? पीड़ा में भी जवाबदारी पूरी की। आज हो सकता कुछ लोग कहेंगे, अरे आज तो बड़ा मुश्किल है सेवा करना, अब मैं सेवा नहीं कर सकता, अब मैं सेवा नहीं कर सकती, दल वाले परेशान करते हैं, ये होता है वो होता है। आप जब भी अपना फोकस अपने ऊपर कर लोगे सेवा नहीं कर सकते। जब आपका फोकस परमेश्वर की जवाबदारी जो परमेश्वर ने दी है उस पर होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस पर होगा, तो आप उसको पूरा कर सकते हो। क्या आप समझ रहे हो? अपनी जवाबदारियों को पूरा करना सीखो। लेकिन हमको लगता है जवाबदारी हम जब पूरा कर पाएंगे जब हम भले चंगे रहेंगे। ऐसा नहीं होता। आप अपना फोकस अपने ऊपर से हटाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जब लाओगे, आप पर परमेश्वर जो है फोकस करेंगे। लेकिन हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपनी चिंता करते हैं, अपने ऊपर जो है बड़ी चिंता करते हैं, हाय मेरे तो ऐसा, हाय रे मैंने तो इतना सहा, हाय रे मैंने तो ऐसा किया, हाय रे। आपकी जवाबदारी आपको पूरा करना है, ना कि आपका दुख आपको गाना है। प्रभु ने 7 वाणी में से एक भी वाणी में ये नहीं बोला कि मेरे को कितना दर्द हो रहा है, मुझे क्यों तुमने परेशान किया, मुझे क्यों तुम परेशान करते हो, क्यों हर्ट करते हो। प्रभु जी ने ऐसी कोई बात नहीं बोली, ना ही प्रभु चिढ़कर कभी विरोधी हो गए। प्रभु ने तीसरी जो चीज करी जो हमें सीखने को मिलती, क्या है? केयर फॉर योर पेरेंट्स। क्या समझ रहे हो? अपने माता पिता की जवाबदारी को भी पूरी करो, अपने घर की जवाबदारी को भी पूरी करो। आपको परमेश्वर ने जिसके घर में बेटा और बेटी करके भेजा है, जिसके घर में पति है ना, जिसका पति बनाया है, जिसकी पत्नी बनाया है, जिसके बच्चे बनाया है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति आपको सजग रहना है। और चाहे पीड़ा कितनी हो, आज क्या हो गया है ना, शादी में जरा सी प्रॉब्लम होए डिवोर्स याद आता है, क्योंकि अब रिलेशनशिप्स भी सेल्फ सेंटर्ड हैं, जीसस सेंटर्ड नहीं है।
रिश्ते भी अब जो है खुद पर फोकस करते हैं। मैं क्यों करूं, मैं क्यों क्षमा मांगू, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं क्यों झुकूं, हर बार मैं ही झुकता हूं, हर बार मैं ही झुकती हूं, अरे मैं क्यों करूं, इनने कुछ मुझे दिया नहीं, ये इनने तो मुझे कुछ अच्छी चीज नहीं दी, इन्होंने मुझे तरसा दिया कपड़ों के लिए, इन्होंने मुझे तरसा दिया अच्छे स्कूल के लिए, इन्होंने, मैं तरस जाता था, मुझे पेंसिल रबर कटर नहीं मिलता था। छोटी छोटी चीजें जो है बच्चे अपने माँ बाप की याद करते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन माँ बाप की जो चीजें हैं ना उनको हर्ट करती हैं, और उस कारण से क्या होते हैं, रेबेलियस हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते हैं। माँ बाप बुजुर्ग हैं, उनको पीछे छोड़कर अपने और अपने घर बार को देखने लग जाते हैं ना, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना पति, अपने बच्चे, और बस कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी पीड़ा में खुद पर फोकस करते हैं, दूसरों पर नहीं। लेकिन प्रभु ने क्या किया था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कब पूरा किया, जब वो पीड़ा में थे। आपको क्या करना है, केयर फॉर योर पेरेंट्स, केयर फॉर योर फैमिली मेंबर्स। वचन कहता है अगर कोई अपने ही घर का प्रबंध ना करे तो विश्वासी से भी गया गुजरा हो गया है। विश्वासी से भी मतलब विश्वास से मुकर चुका है, वो अन्य जाति की समानता में हो चुका है। जो विश्वासी है, जो सेवक है, अगर घर का प्रबंध नहीं करता, वार्निंग है ये। प्रेज द लॉर्ड। केयर फॉर योर पेरेंट्स। तीसरा पॉइंट क्या है, केयर फॉर योर पेरेंट्स, या आपकी जवाबदारियों को पूरा करें, जवाबदारियों को पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने इतनी पीड़ा में जवाबदारी को पूरा किया, आपको अपनी जवाबदारी को पूरा करना है। अपनी माँ की उनको चिंता थी अपनी पीड़ा में, लेकिन हम तो भूल जाते हैं हमारी माँ कैसी होगी, हमारा भाई कैसा होगा, हमारी बहन कैसी होगी, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमें तो अपनी चिंता दिखती है। लेकिन प्रभु ने अपनी चिंता की फिक्र करे बगैर ये देखा कि मेरी माँ कहाँ रहेगी, मेरी माँ कैसे रहेगी। और प्रभु, और एक बात और मैं आपको चौंकाने वाली बताता हूँ, प्रभु जी ने वहां पर ये नहीं बोला कि माँ तू वो जो है ना छोटा बेटा उसके पास चले जाना, उस बहन के पास चले। प्रभु के और भाई बहन थे, क्या आपको पता है प्रभु को क्यों भरोसा नहीं था उन भाई बहनों पर? प्रभु को अपने चेले पर भरोसा था कि मैं अपने चेले को जवाबदारी दूंगा तो वो जवाबदारी को पूरा करेगा। यहाँ पर एक चीज और सीखने को मिलती है, हजारों चीजें सीखने को मिलती है यहाँ पर, केवल 7 बातें नहीं है, हजारों चीजें। इसको बार बार रिपीट करके अगर आप लिख लोगे, बार बार सुनोगे ना, तो आपको हेडलाइन में 7 बातें और उसके सब पॉइंट्स में ABCD करके जब आप लिखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है, प्रभु जी ने जिस पर भरोसा, जिसको परखा था, ट्रस्ट किया, उसको जवाबदारी दी। हम लोग जवाबदारी भी किसी को भी दे देते ना, तो हम हमारी लुटिया वो डुबा देते हैं, हमारा नाम खराब करते हैं, हमारी इमेज खराब करते हैं, और हमारी बहुमूल्य चीजों को वो रौंद देते अपने पैरों से। हम जिस पर हमको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है जो इसके लायक है। एक सेवक होने के नाते मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि मेरे अधीनता में कोई भी सेवा करता है उसको कितना जवाबदार होने की जरूरत है। नहीं तो मैं भरोसा नहीं कर सकता, मैं अपनी बहुमूल्य चीजों को उनको नहीं सौंप सकता। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है कि आप जवाबदारी को ले सको। प्रभु आपको कलीसिया की जवाबदारी क्यों नहीं देते? प्रभु आपको आपके दायरों को क्यों नहीं बढ़ाते? कई ऐसे जो हैं सेवक होने के लिए आए हैं लेकिन चर्च नहीं मिलता, क्यों? प्रभु को ट्रस्ट होना चाहिए आप पर कि आप 4 लोगों को संभाल पाओगे। आप इस लायक तो हो जाओ कि पहले आप अपने घर का अच्छा प्रबंध करो, तब जाके आप अपनी परमेश्वर कलीसिया का प्रबंध कर पाओगे। आपको कैसे आज आप अपने 2 भाई बहनों को प्रभु में दृढ़ नहीं कर सकते? जब प्रभु बोलता वो गलत कर रही है उसको बता, उसको सिखा। जब आप वहां आपसे बोलते नहीं बनता, आप वहां चुप रह जाते हो, 4 लोगों को आप क्या समझाओगे कि क्या सही हो क्या गलत है? आप अपनी घर में सेवा स्टार्ट नहीं की है, आप बाहर क्या सेवा करोगे? प्रभु को आप पर भरोसा तो होना चाहिए कि जो यूहन्ना थे उनको देख देख कर प्रभु ने 3 साल देखा होगा, तब भरोसा किया कि एक बार बोल दूंगा ना तो यूहन्ना जो है मेरी मां को घर लेकर जाएगा। अपने भाई बहन पर भरोसा करने की बजाय उन्होंने अपने चेले पर भरोसा किया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दुख की बात क्या है, आज ऐसे लोग मिलते ही नहीं। आज दुख की बात यह है, ऐसे लोग मिलते नहीं है। ऐसे लोग हैं नहीं, बहुत कम रहते हैं। हैं जरूर लेकिन मुश्किल से मिलते हैं। 12 में से 1 मिला था। भीड़ जब थी तो 5000 थे, लेकिन भरोसा किस पे था? 1 पर। ठीक है, क्या आप समझ रहे हो? इतने लोगों के लिए प्रभु ने अपनी जान दी, लेकिन ट्रस्ट किया अपने एक चेले पर। मेरी प्रभु से दुआ है वो एक आप बनो। प्रेज द लॉर्ड। वो एक आप बनो। प्रेज द लॉर्ड। मैं दिल से एक चीज चाहता हूं, प्रभु आप मुझ पर भरोसा कर सको, भले आप छोटी सी चीज पर करो,
लेकिन मैं किसी क्षेत्र में भरोसे के लायक बनूं कि एक बार अगर आपने मुझे कह दिया तो वो काम पूरा होगा, चाहे उसके लिए अपनी जान मुझे देना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे अपने आप को खर्च करना पड़े। प्रेज लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? आपको क्या लगता है यूहन्ना का घर नहीं था? था। आपको क्या लगता है किसी और की मम्मी को अपने घर में लाते हैं तो घर में प्रॉब्लम नहीं होती होगी? प्रेज लॉर्ड। लेकिन क्योंकि प्रभु ने बोला था तो सारी बातों को सहा होगा यूहन्ना ने और अपनी जवाबदारी को पूरा किया। व्हाट अ रिस्पॉन्सिबल मैन, है ना? काश प्रभु मुझे और आपको ऐसा बनाए कि हम भी ऐसे भरोसे के लायक बने। एक बार हमें जो जवाबदारी मिले उसको हम आखिरी सांस तक पूरा करें। वचन कहता है जो थोड़े में धर्मी वो बहुत में धर्मी, जो थोड़े में विश्वास होगे बहुत में विश्वास होगे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको विश्वास योग्य बनाए, लेकिन हम छोटी सी आशीष के कारण अपनी विश्वास योग्यता का सौदा कर लेते हैं, बेच देते हैं अपने भरोसे को, काट देते हैं, तोड़ देते हैं। 3 साल किसी ने हम पर भरोसा किया, चौथे साल हम उसको अपना अलग रूप दिखा देते हैं और भरोसे को खत्म कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करें। हमको यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है? प्रभु ने जवाबदारी दी क्योंकि प्रभु जवाबदार थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने अपनी जवाबदारी को लिया। आपको, मुझे, हम सबको अपनी जवाबदारी को लेना है। आप एक बेटी हो, आप एक बेटे हो, आप एक पत्नी हो, आप एक पति हो, आप इस घर में पैदा हुए बच्चे हो या फिर आप पेरेंट्स हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर के प्रति कभी खत्म नहीं होती। ये नहीं सोचना सेवा करने के लिए चल गए तो घर बाहर गया, है ना, हमें में मतलब नहीं घर से। सेवा करने के लिए जाओ ना तो ये पहले देखना वहां पर रोटी है कि नहीं खाने के लिए उनके पास, है ना। ये देखना कि वो सुरक्षित है कि नहीं है। ये देखना कि आप 4 लोगों को चेला बना रहे हो, आपके घर वाले प्रभु के चेले हैं कि नहीं है। आप इतनी दुनिया को बचाने के लिए चले, आपके घर में शांति है कि नहीं है। आपके जाने से लोगों के खत्ते भर रहे हैं, क्या आपके खत्ते भरे हुए हैं कि नहीं भरे हुए हैं। आपके घर वाले तो कहीं 1-1, 2-2 रोटी के लिए नहीं तरस रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर वाले, आपकी पत्नी बस ये देखती रह जाती है कब मेरे पति आएंगे, कब आएंगे। आप रात में आते हैं जब बच्चे सो जाते हैं, पत्नी भी बिल्कुल आधी नींद में गेट खोलती है, सुबह आप फिर निकल जाते हैं। ये कौन सी सेवा आप कर रहे हैं? ऐसी सेवा करते हैं? नहीं, आपको अपने घर का प्रबंध करना है। पहले घर की सेवा घर से चालू होती है। पहले अच्छे प्रबंधक बनो, तब कलीसिया का प्रबंध कर पाओगे। रिस्पॉन्सिबल। चाहे आपकी माता बुढ़िया भी हो जाए, वचन कहता है उसको तुच्छ नहीं जानना। क्या आप समझ रहे हो? जो अपने माता पिता को अनादर की दृष्टि से देखे, तराई के कौवे उसकी आंखों को नोच कर खाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक बात याद रखो, किसी भी लाइफ में कहीं भी देख लेना, जीवन में जब तक जीवित हो याद रखना, किसी भी आप धरती पर आशीषित व्यक्ति को देखते हो, उसकी जड़ तक जाओगे तो एक बात आपको पकड़ में आएगी, वो अपने माता पिता का आदर करने वाले और उनका कहना मानने वाले लोग होंगे। यह संभव नहीं है कि पृथ्वी पर आप आशीषित हो और दीर्घायु मिले अगर आप माता पिता का आदर नहीं करते और उनका कहना नहीं मानते, तो ये चीज नहीं मिल सकती। मैंने बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, कई लोगों के जीवन को जब मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया तो मैंने एक चीज पाई, उनके माता पिता भले ही नहीं है तो भी अपने माता पिता का जो आदर है, सम्मान है, उनके दिल में आज भी है। वो अपने माता पिता का बहुत आदर करने वाले लोग थे। जो लोग हैं आज सक्सेस हैं, क्यों हैं? प्रभु का वचन कहता है अपने पिता का आदर कर, माता का आदर कर और कहना मान। इसके साथ एक आशीष है, प्रतिज्ञा है। क्या है? तेरा भला हो, तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है हमारी लाइफ की कुछ ऐसी ब्लेसिंग है जो माँ बाप से ही मिलती है। हमको लगता है पास्टर ही बोल दे, पास्टर ही कर ले, पास्टर ही दुआ कर ले। अरे पास्टर से पास्टर की जो ब्लेसिंग प्रभु जी देना चाहते हैं वो मिलेगी, लेकिन क्या अपने माँ बाप की आशीष लेकर जा रहे हो? जब कठिन दिन आएंगे ना तो आपके माँ बाप की जो ब्लेसिंग है ना, आशीष है, वो आपको संभालेगी। प्रेज द लॉर्ड। क्यों अब्राहम ने अपने बेटे को आशीष दी? क्यों इसहाक ने अपने बेटे याकूब को आशीष दी? वचन कहता है 15 में अपने नाना बतूएल के घर में जाना और अपने मामा की जो बेटी है उससे विवाह करना, और आशीर्वाद दिया।
प्रेज द लॉर्ड। माँ बाप का आशीर्वाद बहुत पावरफुल है, लेकिन किनको मिलता है? जो माँ बाप की सेवा करते हैं, जो माँ बाप की दृष्टि में विश्वास योग्य होते हैं, जो माँ बाप को जवाब नहीं देते, नहीं करना, नहीं करूंगा, अरे ऐसा वैसा। देखो, माता बुढ़िया हो जाए तो तुच्छ जानने का मतलब क्या है? क्यों लिखा है कि माता बुढ़िया हो जाए तो तुच्छ मत जानना? जब हमारे माँ बाप जवान होते हैं और जब हम लोग बच्चे होते हैं, तो वो हमें हमारी है ना टॉयलेट भी साफ करते हैं, हमारी बॉडी भी वो साफ करते हैं, और हम जितनी बार गलती करें, जितनी बार घर के बर्तन तोड़ें, वो क्षमा करते हैं। लेकिन वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं और जब हम लोग जवान हो जाते हैं, फिर एक गिलास गिरता है तो हम उनको 10 बात सुनाते हैं। फिर अगर वो गलती से उनके कपड़े अगर वो बिस्तर में गंदे करते हैं तो हम उनको बिल्कुल मिसमिसा के बात करते हैं, है ना, चिढ़ के बात करते हैं, बोल नहीं सकते, ऐसा नहीं वैसा नहीं। कितना अन्याय हम करते हैं। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है। प्रभु के बच्चे हो ना, प्रभु के पीछे चलना चाहते हो ना, प्रभु के जैसे बनो। पहली चीज हमने क्या सीखी थी? दूसरों को क्षमा करना भूल जाना। दूसरी चीज हमने क्या सीखी थी? स्वर्ग पर दृष्टि करना, स्वर्ग की बातों पर ध्यान करना। तीसरी चीज हमने क्या सीखी है? केयर फॉर योर पेरेंट्स, केयर फॉर योर एल्डर्स। अपने घर का प्रबंध करो, रिस्पॉन्सिबल बनो। ठीक है। चौथी चीज हम देखते हैं, हालेलुया, ये आपको मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय के 46वें पद में। यहां पर लिखा हुआ है, पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं। मत्ती 27:46, माई गॉड वाई हैव यू फॉरसेकन मी। हिंदी में लिखा हुआ है, एक मिनट, हालेलुया। और यही आपको मिल जाता है मरकुस उसके 15 के 34 में भी। ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं, यहां पर ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, यहां पर पढ़ता हूं मैं मरकुस 15 का 34। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रेज द लॉर्ड। यहां पर प्रभु की पीड़ा इतनी अधिक थी, और क्योंकि प्रभु ने अपने ऊपर उस पाप के जो कटोरे को अपने ऊपर लिया था, और परमेश्वर पवित्र है, अपवित्रता को वो देख भी नहीं सकते, इसलिए अपने ही पुत्र के ऊपर जब पवित्रता आई, परमेश्वर ने, उनके आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया। और जैसे ही परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जी ने प्रभु यीशु को छोड़ दिया, उस वक्त प्रभु को पीड़ा हुई। ये पीड़ा आप जब नहीं देखते हो जब कोड़े खाए, जब नहीं देखते हो जब हाथ और पैरों में कीले ठोकी गई, जब नहीं देखते हो जब लोग थप्पड़ मार रहे थे, जब लोग ठट्टे में उड़ा रहे थे, ये पीड़ा तब नहीं मिली। तो प्रभु के लिए वास्तविक पीड़ा ये नहीं थी कि उनको मारा जा रहा था, उनके लिए वास्तविक पीड़ा क्या थी? परमेश्वर से जुदाई, खुदा से अलगाव। प्रभु ने आपके और मेरे लिए अलगाव को सहा कि हम खुदा से कभी अलग ना हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि प्रभु को वो पीड़ा सहनी पड़ी परमेश्वर से दूरी की, क्योंकि हमने जो पाप किया था उसके कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए थे। इस जगह पर वो अलगाव हमसे एक्सचेंज कर लिया प्रभु ने, हमारी दूरी को अपने ऊपर ले लिया और अपनी रिश्ते को हमसे साझा कर लिया, ताकि हम हे अब्बा कह सकें। प्रभु दूर हो गए पिता से, पिता दूर हो गए प्रभु से, ताकि आप और मैं पिता के क्लोज आ सकें और हे पिता, हे अब्बा कह सकें। प्रभु ने जो चौथी वाणी कही आपके और मेरे लिए थी। हमको यहां पर एक चीज सीखने को मिलती है, यहां पर प्रभु ने अपने दिल की बात पिता से कही। आपको भी यही सीखने को मिलता है। चौथी चीज, हमने हर साल हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं ना। आज इस बार हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली चीज, आपको दुनिया में कितनी तकलीफ हो फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर खुदा से दूरी हो रही है फर्क पड़ना चाहिए। लोग को पता होता है हम प्रेयर नहीं कर रहे, उपस्थिति जा रही है, सामर्थ जा रही है, हम भटक रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, तो भी सहते रहते हैं। हमको जो नहीं सहना चाहिए वो हम सह लेते हैं, और जो सहना चाहिए उसमें हम मुंह खोल देते हैं, जवाब दे देते हैं, दोष लगाने लगते हैं। जब कोई सताता है तो हम वो सह नहीं पाते, और खुदा से दूरी आराम से पचा लेते हैं हम, है ना।
वो कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम उपास कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम कैसे सह लेते हैं? प्रभु से सीखो। प्रभु ने पिता से जुदाई नहीं सही, बाकी दुनिया की सारी बात सह लिया। आपको मुझे ऐसा बनना है, परमेश्वर से 1% भी दूरी महसूस हो ना, दौड़ कर जाओ, हे पिता कहाँ हो आप? मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहता, मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए, भले ही सब ले लो, लेकिन मुझे अपने आप से दूर मत करो कभी भी। ये जुदाई का दुख आपको मुझे होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम सच्चे खुदा से प्रेम करने वाले लोग हैं तो दुनिया की बातों से नहीं, परमेश्वर से दूरी हमें परेशान करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें यहां पर क्या सीखने को मिलता है? चौथी चीज, अपने दिल की बात खुदा से कहो, अपने दिल की बात खुदा से कहो। प्रेज द लॉर्ड। अपने खुदा से दूरी को सहो मत। प्रेज द लॉर्ड। हर दिन याद रखो इस चीज को, चौथी चीज जो है ना, अपने खुदा से दूरी को सहो मत। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने सहा भी नहीं और कहा भी, दोनों चीज हमें सीखने को मिलती है। पिता से दूरी को ना सहो और खुदा से कहो, प्रभु मुझे आप चाहिए। आप खुदा को बताओ कि प्रभु जी आपके लिए कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? प्रभु जी बुलाते हैं, चला जा दुआ कर, बैठ जा दुआ कर, दुआ कर। सुबह उठाते हैं, प्रभु उठ जा दुआ कर। नहीं 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 प्रभु, मतलब वहां हमने नींद को इंपॉर्टेंस दिया, प्रभु को नहीं। फिर प्रभु बोलते दुआ कर, हम दुआ करने बैठ गए, इतने में इंपॉर्टेंट कॉल आने लगा और फिर हमारे घर वाले में तेरी सहेली अर्जेंट बात करना चाहती है, तो प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद, आमीन प्रभु जी, फिर मैं दुआ करूंगा, यीशु के नाम में आमीन। हाँ बेटा बोलना, हाँ हाँ बोलना, हाँ फ्रेंड बोलना, है ना। मतलब हमने किसको इंपॉर्टेंस दे दिया? खुदा को हमने बॉयकॉट के पीछे करके हमने उसको इंपॉर्टेंस दिया। तो ये कौन सा प्रेम है? ये क्या हर्ट नहीं करता होगा खुदा को? प्रभु ने अपना सिंहासन छोड़ा, अपनी जान दी आपके लिए, और आप वो एक फोन कॉल के लिए प्रभु के साथ जो टाइम है उसको काट रहे हो। और वो भी किसको दे रहे हो? उस इंसान को जो आपके पीठ पीछे क्या बात करता है आपको नहीं पता, जो आपके पीठ पीछे क्या कर रहा है आपको नहीं पता। जिसने प्रत्यक्ष में आपके लिए अपनी जान दी, आप उसे पीछे कैसे कर सकते हो? क्या आप समझ रहे हो? तो यहां पर हमें क्या सीखने को मिलता है? पिता से दूरी नहीं, डेली 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 प्रभु जी से दूरी नहीं होना चाहिए। और हर दिन प्रभु से अपने दिल की बात खोल कर कहना है, एक्सप्रेस योरसेल्फ टू गॉड। प्रेज द लॉर्ड। 5वीं वाणी की ओर हम चलते हैं। यहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय के 28वें पद में लिखा हुआ है, आई एम थर्स्टी। हिंदी में लिखा है 19:28 यूहन्ना। इसके बाद यीशु ने यह यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय का 28वां पद में पढ़ता हूं। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। आई एम थर्स्टी। प्रभु ने क्या कहा? आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं। प्रेज द लॉर्ड। लोग कहते हैं, बहुत अधिक प्रचार करते हैं कि प्रभु की प्यास क्या थी, कि प्रभु लोगों को बचाना चाहते थे, आत्माओं को बचाना चाहते थे। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों को प्रभु जी बचाना चाहते हैं, लेकिन मैं इस चीज को यहां पर इस एंगल से नहीं देखता। मतलब ये है, आप उसको किसी भी एंगल से, वचन तो बहुत रंग में है, लेकिन मैं किस रंग में देखता हूं? क्योंकि परमेश्वर से वो दूर हो चुके थे। खुदा से दूरी आपको तड़पा देती है। क्या आप समझ रहे हो? आपको खुदा की उपस्थिति जो है, प्रभु ने कहा मैं वो जल तुझे दूंगा जिसे पीकर तू प्यासी नहीं होगी। वो जल क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे अंदर रहती है। कई लोग जो वेट करने वाले हैं इस बात को जानते होंगे, खुदा की एक ऐसी उपस्थिति 24 घंटे जो आपको महसूस होती रहती है, जो आप कुछ भी करो, ये वो जो जल है, वो जो आपको प्रेजेंस परमेश्वर ने दी है, वो जो खुदा की आत्मा की उपस्थिति के द्वारा जो जल हमारे अंदर आता है, वो जो बहता है, जो हमें पोषण देता, आहार देता है, जब खुदा ने छोड़ दिया तो उस जल को प्रभु मिस कर रहे थे, है ना। इसको आप इस रीति से भी देख सकते हो कि क्योंकि प्रभु के खून का एक एक कतरा बह गया था, तो क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया था, इसलिए उनको प्यास लगी। आप उसको ऐसे देखो, वैसे देखो, वैसे देखो। प्रेज द लॉर्ड। हर एंगल से वचन आपको ब्लेस करता है। पिता से दूरी उनको सहन नहीं होने का, मैं प्यासा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपको यहां पर क्या सीखने को मिलता है? खुदा के प्रति प्यासे रहो, जीवन के जल की नदी के प्रति प्यासे रहो। प्रभु ने कहा मैं जीवन के जल की नदियां तुम्हारे अंदर से बह निकलेगी, मैं वो जल दूंगा जिसे पीकर तुम प्यासे नहीं होगे। प्रभु को वो जल जरूरी है ना। प्रभु के अंदर से वो उपस्थिति चले गई थी, प्रभु को वो प्यास थी, मैं प्यासा हूं।
प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक बात याद रखो, वो जो जल प्रभु आपको मुझे देता है, उस वही जल हमें भी तृप्त करता रहता 24 घंटे। आपको पता है जब वो जल हमें मिलता है, अपने आप उठते बैठते खाते पीते अपने आप हमें एक है ना, एक बहाव अंदर ही अंदर बने रहता है। मानो ऐसे जैसे कि परमेश्वर की उपस्थिति का बहाव अंदर अंदर ताजा ताजा उपस्थिति बहती है हमारे अंदर, हमें महसूस होती है। और जो जो हमसे जुड़ता है और बात करता है उसे भी महसूस होती है वो सेम चीज। ठीक है, प्रभु का वचन क्या कहता है? उसे पीकर प्यास नहीं होगा, वरन वो जल, जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। अब बहेंगी तो दूसरे पिएंगे ना, आशीषित होंगे ना। तो किसकी प्यास होना चाहिए? खुदा के पवित्र जल की। हमें क्या सीखने को मिल रहा? पांचवी चीज में, बी थर्स्टी फॉर द लिविंग वाटर। परमेश्वर के पवित्र जल के प्रति प्यासे रहो, खुदा की उपस्थिति के प्रति प्यासे रहो, परमेश्वर की प्रेजेंस के प्रति प्यासे रहो, खुदा के जल के प्रति प्यासे रहो, जिसे पीकर तुम कभी प्यासे नहीं होगे, हमेशा तृप्त रहोगे। छठवीं चीज की ओर हम चलते हैं। छठवां जो वचन है, प्रभु जी ने क्या कहा? देखो यहां पर आपको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वें अध्याय का 19वें अध्याय का 30वां पद, 19:30। यहां पर लिखा है इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। हिंदी में लिखा है जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। ठीक है, यहां पर लिखा पूरा हुआ। जो आपको छठवीं वाणी सीखने को मिलती है वो यह है, पूरा हुआ। पूरा क्या हुआ? प्रभु को जो आपके मेरे लिए बलिदान देना था वो पूरा हुआ। परमेश्वर पिता ने जो काम सौंपा गया था प्रभु को, वो पर प्रभु ने पूरा किया। जितनी भविष्यवाणियां हुई थी प्रभु के लिए, उस भविष्यवाणी को प्रभु ने सारी की सारी समय और सही रूप में पूरी की। और जब सब कुछ पूरा हो गया, अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया, जीवन में क्यों वो पृथ्वी पर आए थे उस काम को पूरा कर लिया, तो क्या कहा? पूरा हुआ। और इससे पहले कि वो अपना प्राण त्यागते, उनने सब कुछ पूरा किया। आपको मुझे क्या सीखने को मिलता है? क्या सीखने को मिलता है? हम आधी चीजें छोड़ते रहते हैं, हमें आदत है चीजें छोड़ने की। परिस्थितियां विपरीत होती तो हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने घर बार छोड़ देते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं, कुछ लोग सेवा छोड़ देते हैं। इन दिनों में सेवा छोड़ रहे हैं लोग, बड़े दुख की बात है। पता, मेजोरिटी ऑफ पीपल दे आर फोरसेकिंग सर्विंग गॉड। मतलब आप सोच के देखो, जब परिस्थिति विपरीत हुई तो चेले भी चले गए थे। यही होता है जब परिस्थिति विपरीत होती है। प्रभु को वहां परिस्थिति कितनी विपरीत थी, तो अभी उन्होंने सब कुछ पूरा किया। हमें क्या सीखने को मिलता है? अपनी पर्पस को पूरा करें। परमेश्वर ने जो उद्देश्य रखा है परिवार में, सेवा में, वो सब पूरा करके जाना। ऐसा नहीं कि बस प्रभु अब तो उठा ले। लोग ये बोलते रहते, मैंने देखा है, प्रभु बस अब तो उठा ले, खूब जी लिए। अरे भाई, अगर जीवित हो इसका मतलब ये कुछ बाकी रह गया है। हो जाता तो प्रभु उठा लेते। क्या आप समझ रहे हो? कई लोगों ने अपनी सेवा जवानी में पूरी कर ली और प्रभु के पास जवानी में चले गए। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये नहीं है कि आपको अपनी बुढ़ापा देखना है। अरे आप अपनी जवाबदारी को पहले पूरा कर लो, तो संभव हो तो प्रभु आपको पहले उठा लें। 12 चेले को आप देखते हो, उन्होंने कैसे अपनी जान दी, पीड़ा को सहा, दुख को सहा, अपनी सेवा पूरी करी। पौलुस क्या बोलते? मैं अपनी दौड़ दौड़ चुका हूं, मैंने अपनी सेवा पूरी कर ली है, अब मैं उस ओर जाता हूं और उस मुकुट को देख रहा हूं जो प्रभु ने मेरे लिए तैयार किया है। मेरे लिए नहीं, वरन उन सबके लिए जो उसके पर आशा रखते हैं। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? तो हमें भी अपने सब कुछ पूरा करना है। पौलुस ने भी कहा पूरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। चलिए दूर की बात नहीं देखते हैं, हम तो आज की देखते हैं। 2021 अब अप्रैल माह चालू हो गया है। क्या आपने अपना सारी जवाबदारी अब तक जो करनी थी पूरी कर ली? तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप जब अपनी अंतिम शैया पर होगे तब सब कुछ पूरा हो जाएगा? जब चीजें आज ही पेंडिंग है तो आगे चलोगे तो और पेंडिंग रहेंगी। अपनी जवाबदारी को पूरा क्यों नहीं कर देते हो? पर्पस को पूरा क्यों नहीं करते हो?
हो सकता है अभी 5-10 लोग और बचे होंगे जिनको सुसमाचार नहीं सुनाया। हो सकता है अब स्कूल से कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज से जॉब में जा रहे हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं प्रभु के बारे में और हमने 3 साल उनके साथ पढ़ाई कर ली। तो हमने चीजों को है ना छोड़ने की आदत सी बना ली है। अवसर मिलेगा तब हम करेंगे। अवसर बनाया जाता है भाई, अवसर बनाया जाता है बहन। कौन अवसर देगा आपको? आप अवसर बनाने की कोशिश किया करो। दुआ करके घर से जाया करो कि प्रभु आज तो मुझे इसको सुनाना ही है, ये कितने ही भागते रहे, मैं आज उसको पकड़ के सुनाई दूंगी। और मुझे बुद्धि देना प्रभु कि ये ऐसी फंस जाए मेरे साथ कि उसको सुनना ही पड़े। कई बार हारते हैं हम, मैं भी कई बार हारा हूं, लेकिन दोबारा कहा प्रभु दोबारा मौका दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाके सुनाऊंगा। प्रभु जी ने दोबारा मौका दिया, मैं गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने क्या कहा? पूरा हुआ। इससे एक चीज और सीखने को मिलती है जो थोड़ी सी अलग होगी। यहां पर प्रभु ने कहा जो भविष्यवक्ताओं की किताब में जो बातें लिखी हुई हैं वो सब पूरी हों, इसलिए प्रभु ने कुछ चीजें की। जैसे आप पढ़ते हो ना, जैसे 5वें पद में पढ़ते हो तो वचन में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा हुआ था, ये जानकर कि वो घड़ी आ पहुंची, कहा पूरा हुआ, है ना, कहा मैं प्यासा हूं। ये सब क्यों किया प्रभु ने? हमको लगता है कि प्रभु ने भविष्यवाणी कर दी तो प्रभु जी को वो भविष्यवाणी पूरी करना है, लेकिन हम प्रभु जी के जीवन में ये देखते हैं पिता ने जो भविष्यवाणी की थी उसे प्रभु जी ने पूरा किया। इसका मतलब ये प्रभु ने हमारे लिए जो भविष्यवाणी कर रखी है उसे हमें जवाबदारी लेकर हमें पूरा करना है, ना कि कंप्लेंट करना है 3 महीने का बोला था 3 महीने हो गए और मेरी तो काम भी नहीं हुआ, मेरे को आशीष भी नहीं मिली। ये कौन सी बात है? आपको मुझे परमेश्वर की योजना को पूरा करना है, उस भविष्यवाणी के लिए हमें तैयार होना है। लोग बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं 8 महीने बाद तेरी उन्नति हो जाएगी, और लोग जो है दुआ ही छोड़ देते हैं। बस वो ये दिन गिनते रहते हैं, 1 महीना और 15 दिन और 1 दिन और 24 घंटे और 1 घंटा और, उन्नति मिलती नहीं। कारण क्या है? 8 महीने जो दुआ करनी थी, जो बीज बोना था, जो प्रतिफल उनको मिलना था, वो परिश्रम का प्रतिफल था, ना कि वेटिंग का। बस वो वेट करते रहते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं। क्या आप समझ रहे हो? प्रभु ने भविष्यवाणी को देखकर पूरा किया। क्या आप और मैं एक बार भी ऐसा किए आज तक? सोच कर देखो। अगर प्रभु जी ने बोला है आने वाले दिन में तेरे साथ ऐसा 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 होगा, तो जवाबदारी आपकी है कि ऐसा करो। सोचा इससे पहले ऐसा? हमको तो लगता है बस हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आप अपने आप पूरा कर दीजिएगा। ये बात सही है, प्रभु जी ही पूरा करते हैं, हमारे पास क्षमता नहीं है। लेकिन जवाबदारी को प्रभु ने किस प्रकार से लिया कि जब देखते हैं कि समय आ गया तो उनने चीजें सोच सोच कर बोली कि वचन पूरा हो, भविष्यवाणी पूरी हो। और हमें प्रभु जी बोलते हैं तू बहुत अच्छे नंबर से पास होगा, तेरी शादी जब हो जाएगी, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम भविष्यवाणी को पूरी करने की बजाय क्या करते हैं? दोष लगाने लगते हैं। समय भी बीत गया और हमारा उद्धार नहीं, समय भी हो गया और फिर हमको लगता है हो सकता है पास्टर को ही गलत अगुवाई मिली होगी सो सकता है हमारा सपना ही गलत होगा और हम खुद गलती करते हैं और दुनिया भर को कंफ्यूज करते हैं। कई बार पास्टर को भी लगता है अरे बाप रे, पास्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार क्या पता सही है कि नहीं। हाँ, लेकिन फिर जब हम प्रभु जी के पास जाते हैं तो दोबारा हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये खुदा की ओर से था, लेकिन गलती सामने वाले ने क्या की, इसके कारण से उसने आशीष को खो दिया है। आपको अपने ऊपर की गई भविष्यवाणी को पूरे करने की जवाबदार बनना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने यहाँ पर क्या किया? 6वीं चीज हमें जो सीखने को मिलती है, प्रभु ने अपना उद्देश्य पूरा किया। चलो जल्दी से हम चलते हैं 7वीं चीज, जो यहाँ पर अंतिम वचन है जो प्रभु जी ने कहा, वो क्या है? देखो हम पढ़ते हैं, यह आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार 23वें अध्याय 46वां पद। लूक चैप्टर 23 वर्स 46। फादर इनटू योर हैंड्स आई कमिट माय स्पिरिट। यहां पर लिखा हुआ है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण त्याग दिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे क्या करना है? ये सब कुछ करने के साथ साथ प्रतिदिन अपने आप को खुदा को सौंपना है, क्योंकि आप नहीं जानते, आप रात में सो गए और प्रभु का आगमन हो गया तो। प्रभु यीशु तो पिता के पुत्र थे। सोच कर देखो, प्रभु को पिता को सौंपने की जरूरत क्या थी यहां पे? लेकिन उन्होंने पिता के आगे सब कुछ निछावर किया, समर्पित किया और अपनी आत्मा भी दे दी। आपको मुझे यही करना है, प्लेस योर लाइफ इन गॉड्स हैंड, मतलब अपने जीवन को खुदा को दो।
मेरा जीवन, मेरी पढ़ाई, मेरी पत्नी, मेरी बच्चे, मेरा मना, नहीं, आपको कुछ नहीं है, सब खुदा का है, सब प्रभु को दो। प्रभु मेरा जीवन आपका है, प्रभु मेरी जवाबदारी आपकी है, प्रभु मेरा आज का दिन आपका है, प्रभु मैं अपनी आत्मा, देह, प्राण को आपको देता हूं, प्रभु आप अपनी योजना पूरा करिए। मैं आज खाली हो जाता हूं, आज मैं समर्पित हो जाता हूं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। क्या जाने अगर आज ही आपका आगमन हो गया। आप निरंतर ऐसी प्रार्थना करना चालू करो आज से। सातवीं चीज क्या सीखने को मिलती है? अपने आप को खुदा को दे दो, अपनी आत्मा को खुदा को दे दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये 7 वाणी जो है हमको सीखने को मिली, एक के बाद एक हम फिर से रिवाइज करेंगे। और इससे पहले कि हम रिवाइज करें, मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ कि देखो, हमको लगता है कि प्रभु ने जो बलिदान दिया वो हमारे लिए अच्छा था और वो काफी था, बिल्कुल सच बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर प्रभु का पुनरुत्थान नहीं होता, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन अगर प्रभु का पुनरुत्थान नहीं होता तो आपका और मेरा विश्वास करना व्यर्थ ठहरता। पता है आपको? पता है आपको? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि जब ईस्टर का जब हम सरमन सुनेंगे तो हमको क्लियर होगा कि केवल मृतकों में जाना नहीं, मृतकों में से जी उठना हमारे लिए ब्लेस्ड हुआ है। मृतकों में जाना तो आशीषित हुआ ही हुआ है, लेकिन अगर प्रभु जी नहीं उठते, देखो मैं पढ़ता हूं, आपको लगेगा भैया क्या बोल रहे हो आप ये। देखो पढ़ते हैं, ये मिलेगा 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय के 14 पद में। 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय के 14 पद में, यदि मसीह नहीं जी उठता तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। प्रेज लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? ये मैं बाइबल से पढ़ रहा हूं। पौलुस यहां पर बोलते हैं कि अगर मसीह जीवित नहीं उठता ना, तो हम जो प्रचार कर रहे हैं वो भी व्यर्थ हो जाता और तुम जो विश्वास कर रहे हो वो भी व्यर्थ। मतलब आपके विश्वास को पूरा परफेक्ट किया प्रभु ने मुर्दों में से जीवित होकर। प्रेज द लॉर्ड। तो केवल प्रभु ने आपके लिए जान नहीं दी, आपके लिए मुर्दों में से जिंदा हुए। कहो, प्रभु मेरे लिए मुर्दों में से जिंदा हुआ। हमको तो हम ये ज्यादा बोलते हैं कि प्रभु मेरे लिए मरा, हम ये कम बोलते हैं कि मेरे लिए मुर्दों में से जिंदा हुआ। बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। इसीलिए तो वो रिजरेक्शन पावर हमारे ऊपर काम नहीं करती, इसीलिए तो वो पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे ऊपर काम नहीं करते। हम पुराने मरे हुए कामों में जीते रहते हैं, पुनरुत्थान की पावर में हम नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि हम वो अपने लिए नहीं लेते। लहू मेरे लिए था, कोड़े मेरे लिए थे, पुनरुत्थान प्रभु का था, प्रभु ने अपने लिए ले लिया। ऐसा है क्या? आपके लिए प्रभु ने पुनरुत्थान को लिया, पुनरुत्थित हुए। रिजरेक्शन उनका आपके लिए था, क्योंकि अगर प्रभु का पुनरुत्थान नहीं होता तो आपका भी नहीं होता। कैसे आपको मरणहार देह से नाशवान से अविनाशी देह मिलती? कैसे आपका उद्धार होता देह का? नहीं हो सकता था। मुर्दों में से जिंदा कैसे होते? कहां आप जाते? वहीं के वहीं ग्रेव में पड़े रह जाते। क्या आप समझ रहे हो? पुनरुत्थान मेरे लिए था। बोलो, प्रभु का पुनरुत्थान मेरे लिए था। प्रभु ने पुनरुत्थान मेरे लिए किया। प्रभु का पुनरुत्थान मेरे पुनरुत्थान के लिए है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का पुनरुत्थान आपके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। तो आने वाले दिन में आप तैयार हो जाए पुनरुत्थान के वचन को सुनने के लिए, और पुनरुत्थित प्रभु के साथ आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए आप तैयार हो जाएं। प्रभु पुनरुत्थित हो चुके हैं। अभी ऐसा नहीं है कि प्रभु ने आज जान दी है। प्रभु पुनरुत्थित हो चुके हैं। 2000 साल हो चुके हैं। मरियम ने देखा था मगदलीनी ने, और जाकर कहा अपने चेलों से कि वो मुर्दों में से जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड। और स्वर्गदूतों ने कहा जो जीवित हो गया, मरे हुए मत ढूंढो, वो जीवित हो चुका है। प्रभु ने भी कहा, देख मैं यहां पर हूं, मुझे मत छू, मैं पिता के पास नहीं गया, लेकिन मेरे चेलों को जाके बता मैं जीवित हूं। चेले आपस में बात कर रहे थे, वहां प्रभु प्रकट हो गए। ये सब हम देखेंगे, लेकिन एक बात याद रखो, हमारा प्रभु जीवित है, इसलिए हम प्रभु में जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, मेरा प्रभु जीवित है, मैं प्रभु में जीवित हूं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरा है, मैं प्रभु में जीवित हूं। प्रभु का पुनरुत्थान मेरे लिए है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करें। एक बार फिर हम इस बात को याद रखना, प्रभु आपके मेरे लिए जी उठा है, मुर्दों में से जी उठा मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। जब भी आपको कोई भी दिन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कमजोरी लगे, कॉन्फिडेंस की कमी लगे, शैतान डराने की कोशिश करे, हमेशा याद रखना, यीशु का पुनरुत्थान आपके लिए है।
शैतान ने चाहे वो प्रभु को देह में कितनी भी बार परीक्षा ली होगी, पुनरुत्थान के बाद किसी शैतान को अधिकार नहीं था, कोई छू नहीं सकता था, क्योंकि प्रभु जब ऊपर आकर क्या कहते, पुनरुत्थित देह में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। अब एक बात बताओ, प्रभु का पुनरुत्थान हो गया और हम लोग मरी हुई अवस्था में हैं, तो प्रभु अपना पुनरुत्थित जो अधिकार है वो हमें क्यों देंगे? हम प्रभु के साथ मारे गए, बपतिस्मे में गाड़े गए और जीवित हो गए। अब आप समझ रहे हो कि हम प्रभु में मारे गए, गाड़े गए और अब क्या हो गए? तो वो पुराना जीवन खत्म हो गया। ये कौन सा है? पुनरुत्थित जीवन। हमारा ईस्टर हो चुका है ना, हमारा खुद का ईस्टर। प्रेज द लॉर्ड। हमारा ईस्टर हो चुका है, हम मुर्दों में से जी उठे हैं। अब हम जो जीवन जीते हैं वो कैसा है? नया है। प्रेज द लॉर्ड। नए मनुष्यत्व को पहन लो। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है, नई मेंटलिटी के साथ जीवन जियो। अब आप पुराने लोग नहीं हो, अब आप नया अस्तित्व में हो और आप प्रभु के हो। प्रेज द लॉर्ड। अब आप मरोगे नहीं, आपकी देह बदल जाएगी और प्रभु के आप बादलों पर आते हुए देखोगे और प्रभु के पास उठाए जाओगे। यदि आप उस आशा के साथ रहोगे और वैसा पवित्रता का जीवन जियोगे तो प्रभु जी आपको जरूर आशीषित करेंगे। 7 बातें जो हमने सीखी वो हम वापस से रिवाइंड करते हैं। पहली चीज, दूसरों को क्षमा करें और भूल जाएं। पहली चीज ये थी, दूसरों को क्षमा करें, भूल जाएं। दूसरी चीज ये थी, स्वर्ग पर दृष्टि करो। हालेलुया। प्रभु ने भी कहा मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु चाहते हैं कि आप स्वर्ग में जाएं। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग पर दृष्टि करो। प्रभु को अपनी जवाबदारियों की फिक्र थी। प्रभु ने अपनी माँ की चिंता की, अपने परिवार की चिंता की, रिस्पॉन्सिबल बने अपने पेरेंट्स के प्रति। आप भी अपने माता पिता, चाहे वो बूढ़े ही क्यों ना हो जाए, आदर करें, कहना माने। उनकी ब्लेसिंग को तभी मिलेगी जब आप उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको चौथी चीज क्या सीखने को मिलती है? आपको पिता से दूरी को, है ना, पिता से दूरी को सहना नहीं है। लोग हम सहते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, नहीं। आपको अपने पिता से दूरी को सहना नहीं है और जो कुछ भी आपको होता है फील, खुदा से दिल खोल कर कहना है। ये चौथी चीज है। जैसे प्रभु ने कहा, हे पिता आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? यहाँ पर पिता से उन्होंने पर्सनल क्वेश्चन किया। समझ रहे हो? हम तो क्वेश्चन ही नहीं करते प्रभु जी से, बहुत कम। आप पर्सनल रिलेशनशिप में आओगे ना तो बहुत क्वेश्चन करोगे प्रभु जी से और प्रभु जी आपको आंसर जरूर देंगे, मैं विश्वास करता हूँ। 5वीं चीज हमें क्या सीखने को मिलती है? प्रभु के प्रति प्यासे रहो। प्रभु के आत्मिक जल के प्रति प्यासे रहो। प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूं। प्रेज द लॉर्ड। इवेंजलिस्ट कई लोग बोलते हैं कि ये जो है प्रभु को आत्माओं की प्यास है, प्रभु को आत्माओं की भूख है, प्रभु को आत्माओं की प्यास है। ये बात भी सही है कि प्रभु को आत्मा चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर इस वचन को इस प्रकार से लेता हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि मैं प्यासा हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और वो जो है प्रभु पिता की उपस्थिति चले जाने के कारण से, प्रभु के अंदर से वो जो प्रेजेंस चलेगी, उसने उन्हें वास्तव में अंदरूनी रूप से प्यासा कर दिया। हम और आप और मैं क्या करते हैं? बिना उपस्थिति के जीते रहते हैं और बस जीवन काटते रहते हैं। नहीं, आप प्यासे बनो खुदा की प्रेजेंस के प्रति। प्रेज द लॉर्ड। 6वीं चीज आपको क्या मिलती है? अपनी सारी पर्पस को पूरा करना, है ना, सब कुछ पूरा करना। सब कुछ का मतलब होता है एक पति की जवाबदारी पूरा करना, बेटे की जवाबदारी पूरा करना, पत्नी की जवाबदारी पूरा करना, प्रभु के प्रति भी जवाबदारी पूरी करना, चर्च में भी जवाबदारी पूरी करना। सब कुछ पूरा करके आपको स्वर्ग जाना है। अधूरा काम नहीं छोड़ के जाना है। क्या करना है? सब कुछ पूरा करना है। और एक चीज और हमने उसमें सीखी, भविष्यवाणी को प्रभु जी ने पूरा किया। हमको भी जो भविष्यवाणी होती है उसके लिए हमें कार्य करना पड़ता है कि वो पूरी हो। ये नहीं प्रभु जी आपने तो बोला था और हुआ नहीं, प्रभु जी ने आपको दिया अधिकार, चुनाव आपके ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने जीवन मरण तेरे आगे रख दिया, जीवन को चुन ले, चुनाव आपका है। भविष्यवाणी प्रभु ने कर दी, मतलब प्रभु की इच्छा ये है। भविष्यवाणी का मतलब होता है परमेश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट की है कि फलाने समय में तेरे साथ ये चाहता हूं मैं कि हो, लेकिन होता क्यों नहीं है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हो। आप बोलोगे भैया हम तो चाहते हो, हम वेट भी करते नहीं। आप करते नहीं उसमें काम, आप करते नहीं उसके लिए प्रयत्न, आप करते नहीं उसको पूरा। प्रभु जी ने पूरा किया, आपको मुझे पूरा करना है। आगे हमें सीखने को मिलता है 7वीं वाणी, अपनी आत्मा प्रभु ने पिता को दे दी। हम भी आज, हम जब मरेंगे तब सौंपेंगे क्या? बाकी इतने साल हम वेट करेंगे क्या ये वाणी पूरा होने का? डेली वेट करो। डेली मतलब अपना समर्पण करो। डेली खुदा प्रभु मेरा देह है, प्राण, आत्मा आपकी है, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में। सोने के पहले तो ये दुआ कर ही लिया करो। क्या पता प्रभु का आगमन रात में हो जाए। आधी रात को धूम मची वचन कहता है, और जिनकी कुप्पियों में तेल नहीं था वो छोड़ दिए गए। खुदा को अपनी आत्मा सौंपा करो डेली।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। आइए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, मैं आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता, आपकी उत्तम वाणी के लिए जो आपने मुझे दिया, आपने हमें दिया है। हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। उत्तम वचन आपने हमें दिए हैं, उत्तम वचन आपने हमें दिए, उत्तम वाणी आपने हमें दी, उत्तम शिक्षा आपने हमें दी है जो व्यक्तिगत है। आज हम मेरे पिता परमेश्वर ग्रहण करते हैं और सर्वप्रथम हम धन्यवाद देते हैं आपके बलिदान के लिए, और हम धन्यवाद देते हैं आपके पुनरुत्थान के लिए। वो बलिदान आपने हमारे लिए दिया और हमें भी पुनरुत्थित किया है। हम धन्यवाद देते हैं। हमारे ऊपर रिजरेक्शन की पावर काम कर रही है। ओ पिता, हम धन्यवाद देते हैं। और एक समय आएगा जब हम भी मरणहार को त्याग कर अविनाशी को पहन लेंगे। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, नाशवान को उतार कर हम अविनाशी को जब पहन लेंगे, ओ खुदा, हमारी देह का भी उद्धार हो जाएगा, हमारी आत्मा का उद्धार हो गया, प्राण का हो रहा है और शरीर का हो जाएगा। हम अपने जीवन को आपके हाथों में, देह, प्राण और आत्मा को आज ही से सौंप देते हैं। उत्तम वचन को, एक एक पद को मेरे पिता हम अपने जीवन में लागू करें। जो 7 बातें हमने व्यक्तिगत सीखी उसे अपने जीवन में लागू करें, और 7 बातों को खुदा प्रभु जी प्रतिदिन हम अपने जीवन में कार्य रूप में परिणित करें, उसे प्रभु जी फॉलो करें, उन चीजों को लाइफ के 7 पिलर्स बना लें और उसके आधार पर जीवन जिएं। क्योंकि प्रभु जी, आप जाते वक्त जो कहा था वो बहुत सब कुछ इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो वाणी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन 7 वाणियों के लिए धन्यवाद, वो मेरे लिए थी, मैं रिसीव करता हूँ, उसके अनुसार चल पाऊं, आपसे सामर्थ मांगता हूँ। हम चल पाएं, आपसे सामर्थ मांगते हैं। हर एक को ब्लेस कीजिएगा। आपने मुझे इस्तेमाल किया, मैं सारी आदर और महिमा आपके पावन चरणों में रखता हूँ। धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता, मेरे प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ। आई थैंक यू डियर फादर लॉर्ड, आई थैंक यू डियर जीसस लॉर्ड, एंड वी ऑल थैंक यू डियर लॉर्ड होली स्पिरिट। त्रिएक परमेश्वर प्रभु, हम आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सहभागिता के लिए धन्यवादी हैं। हम आपको महिमा देते हैं। हम आपके प्रभु, हमें आप अपना लें प्रभु, हमें अपने करीब ले आए, हमें खींच लें, हमें अपने पास से दूर ना जाने दें। हम आपके पास आते हैं उस उड़ाऊ पुत्र के रूप में। ओ मेरे प्रभु, अपने राज्य में हमें भी ले लीजिए खुदा, हमें भी अपने झुंड में ले लीजिए, हमें भी उन लोगों में ले लीजिए आपकी उपस्थिति को दिन भर जीते हैं। हम भी उस उपस्थिति को जीना चाहते हैं जो हमने खो दी मेरे पिता पिछले दिनों में। हम भी आपसे लिपटे रहना चाहते हैं, हम भी आपके हो जाना चाहते हैं, हम भी आपको पहला स्थान देना चाहते हैं, हम भी आपसे लिपटे रहना चाहते हैं, हम भी आपके हो जाएं, आप हमारे हो जाएं। यही आशीष हम आज आपसे मांग लेते हैं। सुनने वाले सभी आशीषित हों, हर एक को ब्लेस कीजिए, हर एक बातें आपके नियम करें। धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा कर दिया। सारी आदर और महिमा हम आपके पावन चरणों। आज के इस पवित्र दिन के लिए बड़े ही दीनता के, नम्रता के साथ आदर करते हुए हम आपके हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए अपनी जान दी कि हमारा उद्धार हो सके। प्रभु यीशु के नाम में हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी जान देकर हमारे लिए वापस जिंदा हो गए कि हम भी पिता के पास जा सकें। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में हम आपसे विनती करते हैं, आपका दोबारा आगमन निकट है, हम तैयार पाए जाएं, किसी की भी कुप्पी में तेल, मशालों में तेल की कमी ना हो। प्रभु जी सहायता कीजिएगा, हम समझदार कुंवारियों में शामिल हो जाएं आज से, ताकि जब आपका आगमन हो जो कि बहुत निकट है। प्रभु तुर्री, आखिरी तुर्री फूकी जानी है मेरे प्रभु, आपका आगमन बहुत निकट है। परिस्थितियां बता रही हैं कि आप करीब हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमें तैयार कर दें, हमें तैयारी दें प्रभु। इन 7 प्रभु जी वाणियों के आधार पर अगर हम तैयारी के साथ मेरे प्रभु तैयार होंगे तो हम निश्चय तैयार हो जाएंगे। यस, हम निश्चय तैयार हो जाएंगे। ये 7 वाणी हमारी तैयारी के लिए है कि हमारा पुनरुत्थान आपके साथ हो सके, हम भी उठा लिए जाएं स्वर्ग में। ये 7 वाणी हमें उसके लिए मेरे प्रभु जी हेल्प करती है। ये मेरे प्रभु जी, ये वाणी को हमने अभी तक सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन यही वाणी हमें पुनरुत्थान की ओर लेकर जाएगी। इस बात को हम नहीं जानते थे प्रभु, आज हमें इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है प्रभु जी, क्योंकि ये पुनरुत्थान के पहले की वाणी है। पुनरुत्थान होने के पहले आपने अंतिम शब्द कहे थे। जब भी कोई व्यक्ति जब अपनी अंतिम सांसें लेता है, वो बहुत बड़ी बात कहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, बहुत जरूरी बातें कहता है। प्रभु जी, इन जरूरी बातों को आपने मुझे दिया, हमें दिया, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं।
इन वचनों से ही प्रभु जी आज से हम ये प्रण लेते हैं, मैं विशेष रूप में प्रण लेता हूं और आपसे सहायता मांगता हूं कि ये कभी ना भूलूं और प्रतिदिन इनके अनुसार चलें। आपकी सहायता को मांग लेते हैं। ब्लेस कीजिएगा, आपने ऐसा कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। अपने जीवन को, परिवार को, कलीसिया को, सभी प्रिय लोगों को आपके हाथों में देते हैं। अपने लहू से आप हमें ढांप दें। धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान, पवित्र और सामर्थ्य नाम में मिलकर इस दुआ को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी को धन्यवाद है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु के बलिदान के लिए प्रभु जी को धन्यवाद है। प्रभु जी के पवित्र लहू, बेशकीमती लहू के लिए प्रभु को धन्यवाद है। सातों वाणियों के लिए धन्यवाद है। आपके लिए प्रभु ने ये शिक्षा के रूप में बहुमूल्य चीज दी है, बहुमूल्य चीज दी है। इसका कद्र करें, आदर करें, ग्रहण करें, इसके अनुसार चलें। प्रभु आप सबको आशीष दें, प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबके साथ रहे। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दें। प्रभु के लहू को याद रखें, प्रभु के बलिदान को याद रखें। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलें। इन सातों वाणियों को अपने जीवन भर साकार करते रहें। मैं विश्वास करता हूँ आप आशीषित हो चुके हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। थैंक यू डियर लॉर्ड, होली स्पिरिट लॉर्ड।